किया जा रहा है। तो बाय प्रोफेशन एलएलबी के छात्र और पार्ट टाइम में शेफ शॉप को कर रहे हैं। और आज 8 स्टेप ट्रेनिंग का सेशन जो है न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन के नाम से जो जाना जाता है, उसको लेने का जो आज मौका मिला है, आज का दिन उनका है। तो हम जोरदार तालियों के साथ में बुलाते हैं ऑन द स्टेज बहुत ही दमदार लीडर व्यक्तित्व मिस्टर सनी कुमार जी। लड़ने का हम में दम, ये रोक सका न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हमारे है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका, वेलकम है। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले मैं सभी साथियों को नमस्कार करूंगा जो भी इस पैनल पे हैं, और सबसे पहले मैं भगवान परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद ज्ञापन करना चाह रहा हूं कि मुझे ऐसे ऐसे अच्छे लोगों के साथ जोड़ा है और ऐसे एक अच्छे नेटवर्क में मुझे लेकर आए। और महागुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस मीटिंग में हिस्सा बनाया और इस मीटिंग को देने के लिए प्रेरित किया। जी जी जी, थोड़ा अपने बारे में बात करें और मैं जी जी गुरुदेव। मेरा नाम सान्यू कुंतल है, रहने वाला मैं मथुरा में एक गांव है नगला घरू होडर, वहाँ का रहने वाला हूँ। अभी मेरी जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी चल रही है। एलएलबी की तीसरी साल मेरी कंप्लीट हो चुकी है, अभी 2 साल मेरे बाकी हैं। इस बिजनेस को मैं अपने पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, पार्ट टाइम कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहा हूँ। अगले आने वाले 2 से 3 साल में यहाँ से डायमंड से हासिल कर लूंगा, और उसके बाद वैसे मुझे अपनी जिंदगी में यही काम करना है क्योंकि मैं इसकी पावर को समझ चुका हूँ। गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आज आपने मुझे 8 स्टेप ट्रेनिंग देने का मौका दिया। गुरुदेव आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही खास दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हम अपनी सुबह की शुरुआत अपने जिंदगी के लक्ष्यों के करीब ले जाने वाली मीटिंग से शुरू कर रहे हैं। क्योंकि ये जो 8 स्टेप ट्रेनिंग है ये हमारी बिजनेस की बैकबोन कही जाती है। ये जो 8 स्टेप ट्रेनिंग है ये हमारी बिजनेस के जितने भी लक्ष्य हैं, जितने भी ड्रीम है, उन सभी को हमें यहाँ से पूरा कराएगी, हमारी जिंदगी के ड्रीमों को पूरा कराएगी। बिना 8 स्टेप ट्रेनिंग के कोई भी लीडर यहाँ से ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकता है। जी गुरुदेव। अब मैं आपके सामने इस स्लाइड को 2 से 5 मिनट समझाऊंगा। कृपया इस स्लाइड पे आप पूरा फोकस करें, जो भी सो रहे हो जग जाएं, क्योंकि ये स्लाइड जो है इतनी बेहतरीन स्लाइड है कि दुनिया में कैसे अमीर बना जाता है। गांव में लोग कहते हैं कि गरीब जो है गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग जो है अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन इनके बीच क्या डिफरेंस है उनको अभी मालूम नहीं है। ये चीज जब आपको मालूम पड़ चुकी है या आप जानते हैं तो आपको पूरी मेहनत करनी चाहिए। ये जो स्लाइड है ये मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी एक राइटर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है बिजनेस स्कूल बुक, उसमें एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट है। उसमें ये समझाया गया है कि लोग जो हैं पूरी पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं वो 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी। एक ए कैटेगरी में जो लोग आते हैं पूरी दुनिया के 95% पीपल आते हैं, केवल उनके पास पूरी दुनिया का 5% धन है। जितना भी पैसा है पूरी दुनिया का उसका 5% धन केवल A% वाले लोगों के पास है। बी कैटेगरी के जो लोग आते हैं उनके पास 5% पीपल है और उनके पास जो पूरी दुनिया का धन है वो पूरी दुनिया का 95% मनी उनके पास है। और इन दोनों कैटेगरी के बारे में एक बात कही गई है, जो ए कैटेगरी है, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि आप अपनी मर्जी से किस कैटेगरी में जाना चाहोगे, ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि हम बी कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं।
लेकिन जाने से पहले आप एक चीज यहाँ पे गौर करिए, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको आपको समझना पड़ेगा। एक कैटेगरी के जो लोग हैं उसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयड आते हैं। एम्प्लॉय लोग वो होते हैं कर्मचारी जिनके पास खुद की एक जॉब होती है, खुद का एक काम होता है, जैसे चाहे एक चपरासी से लेके एक आईएएस ऑफिसर। लो, आवाज आ रही है गुरुदेव? हाँ आ रही है। हाँ, जब हम एक कर्मचारी से लेके एक आईएएस ऑफिसर तक ले लें, एक चपरासी से लेके, दोनों के पास एक खुद की जॉब है। इसके बारे में एक बात कही जाती है, ये जब जब काम करेंगे तब तब इनके पास पैसा आएगा। मानो अगर आप एक प्राइवेट नौकरी में हैं, आपके पास संडे की 4 छुट्टी मिल रही है, अगर आपने 5वीं ले ली तो आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा। और बहुत सी प्राइवेट जॉब में तो संडे की भी छुट्टी नहीं रहती है। और जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब रहती है उसमें चलो मैं मानता हूँ, गवर्नमेंट जो आपकी फिक्स्ड सरकारी छुट्टी रहती है उनका आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी जॉब हैं सिविल में कि मतलब वहां पे संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती है। जो ऑफिसर रहते हैं वो पेल के रखते हैं सारे लोगों को। तो ई कैटेगरी वाले जो लोग हैं वो जितना काम करें केवल उनको इतना ही पैसा मिलेगा। दूसरी कैटेगरी के लोग आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब रहता है, हमारे बूढ़े बूढ़े लोग कहते हैं अपने हाथ का दस्तकार, देसी भाषा में, मतलब जिसके पास खुद का काम हो। जैसे मानो मैं लॉ करके मैं वकील बन गया, वकील बनने के बाद मुझे तब पैसा आएगा जब जब मैं मानो कोई केस लड़ूंगा। अगर मैं कोई केस नहीं लड़ूंगा तो मेरे पास कोई भी पैसा नहीं आएगा। एक अच्छा डॉक्टर है, मानो चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर है, अगर वो बीमार हो गया या उसे कोई अर्जेंट काम लग गया, उसने अपना क्लिनिक नहीं खोला, तो उसको उस दिन कोई पैसे देने वाला नहीं है, क्योंकि जब जब वो मरीजों को देखेगा तब तभी उनके पास पैसा आएगा, वरना उनके पास पैसा नहीं आएगा। इन दो कैटेगरी के बारे में केवल एक बात कही गई है इस बुक में कि ये अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं। और आप सब जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पास केवल फिक्स समय है। एक दिन में सभी के पास 24 घंटे, 24 घंटे से ज्यादा किसी के पास नहीं है। मैं मानता हूं ज्यादा से ज्यादा हम कितना काम कर सकते हैं एक दिन में? एक दिन में ज्यादा हम 12 घंटा काम कर लेंगे। चलो वो एक आध दिन की बात रहती है, आपने 16 घंटा या 18 घंटा कर लिया, लेकिन पर डे नहीं कर सकते हम। पैसा बनाने का एक सिद्धांत है, हर चीज जो है नियम पे चलती है, नियम को कोई बदल नहीं सकता। पैसा कमाया जाता है, अगर पैसा कमाने का फॉर्मूला है समय इंटू रेट। समय इंटू रेट। अगर हम कभी पैसा अपना इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो पैसा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समय के है। अगर हम समय को अपने को इंक्रीज कर देंगे तो पैसा बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे पास समय पहले से ही कांस्टेंट है, फिक्स है। जब हमारे पास समय फिक्स है तो हम समय को तो बढ़ा नहीं सकते हैं। दूसरी चीज है रेट। रेट बढ़ाने में सदियों गुजर जाती हैं, सालों लग जाती हैं। अगर मानो कोई एक कर्मचारी से स्टार्ट हुआ, मानो पुलिस कांस्टेबल से स्टार्ट हुआ है, तो वो एसएसपी नहीं बन सकता है कभी भी। तो रेट बढ़ाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस जो कैटेगरी के वाले लोग हैं उनपे, ये जो लोग हैं ये अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं। अब मैं बी कैटेगरी वाले लोगों की बात करता हूँ। बी कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनके वो हैं बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर क्या रहते हैं? ओ योर ओन सिस्टम, पीपल वर्क फॉर यू। आपने एक सिस्टम बनाया, लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं, मानो आप किसी सड़क के ठेकेदार हैं, आपने माने 10 लोगों को जॉब दे रखी है, आपने अपने डाउन में 10 लोगों से काम करा रहे हैं, आपने छोटी सी फैक्ट्री खोली है, मानो 10 लोगों से जब काम करा रहे हैं, एक व्यक्ति आपके डाउन में 10 घंटे काम कर रहा है, तो 10 कितने घंटे करेंगे? 10 इंटू 10, 100 घंटे करेंगे। जैसे ही आप उन लोगों ने 100 घंटे काम किया, 100 घंटे जैसे ही उन्होंने काम किया, तो आपके जो 24 घंटे कन्वर्ट कितने में हो गए? 100 में। पहले ही मैं बता चुका है, या तो आप समय को बढ़ा लो। आपने अपने अपने समय को 24 घंटे से 100 घंटे में कन्वर्ट कर दिया, तो पैसे की क्या औकात, पैसा तो अपने आप ही बढ़ेगा। तो जितने भी बिजनेस हैं, बिजनेस ओनर जितने भी लोग हैं, वो कहाँ पे काम करते हैं? वो अपने टाइम पावर को बढ़ाते हैं, अपने समय पावर को बढ़ाते हैं। चौथी कैटेगरी के लोग आते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब होता है मनी वर्क्स फॉर यू। ये जो बी कैटेगरी के लोग हैं, चाहे बिजनेस ओनर हो चाहे इन्वेस्टर हो, दोनों एक ही लोग रहते हैं। बिजनेस ओनर के पास वो लोगों से काम कराते हैं, ये पैसे से काम कराते हैं। लोगों से काम कौन करा पाएगा? जिसके पास पैसा हुआ। इन्वेस्टर का मतलब होता है, मानो उदाहरण के तौर पर एक बात कहना चाहूंगा मैं, कि अब मानो कोई एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक जो है आरबीआई है, एसबीआई बैंक में आप पैसे जमा करने गए, आपने 10,000 पैसे जमा किए। चलो छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं, आपने 100 रुपए उसमें जमा किए। जैसे ही 100 रुपए जमा किए, आपको 5% की दर से आपको पैसा मिल रहा है। एक साल में आपको ब्याज मिली सा 5 रुपए। लेकिन अब आप जब वहां पे उधार लेने गए, अपने 100 रुपए को लेने गए, तो आपको वो 10% या 8% कुछ एक्स्ट्रा पे देंगे। तो जो 5 और 8 के बीच में जो डिफरेंस आया वो 3 रुपए का आया एक साल में। ऐसे ही करके ये जो 3 रुपए हैं, ये 3 रुपए जो है मतलब पूरे सिस्टम को चला रहा है, बैंक को चला रहा है पूरे, मतलब जिसमें जितने भी कर्मचारी हैं या फिर जितने भी मतलब पूरा सिस्टम चल रहा है लेन देन का, वो वहां से ही चल रहा है, उस 3% से चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, देखो ये जो बी कैटेगरी के लोग हैं ये ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अपने सपनों को पूरा कराने के लिए आम जो आदमी है
उनसे करा रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपने नहीं है। तो बी कैटेगरी में जाने के लिए हमें या तो बिजनेस खोलनी पड़ेगी या इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, और इसमें आने के लिए हमारे पास अरबों रुपए होने चाहिए। अरबों रुपए हमारे किसी के पास नहीं। अगर हम अपनी सारी संपत्ति को भी बेच दें तो भी हमारे पास अरबों रुपए नहीं होने वाले हैं। और संपत्ति अगर हमने बेच दी, और कोई लॉकडाउन गया है, आपने हालत देखी है, अच्छे अच्छे जो बिजनेस वाले हैं, कंपनी फैक्ट्री वाले हैं, बिजली का बिल जो 10-10 लाख रुपए अपने घर से भरा है, और उनके नीचे जो काम करने वाले लोग थे उनको उन्होंने पैसा दिया है, लेकिन उनकी हालत बिल्कुल खराब हो गई है। बहुत सारी बिजनेस डूब चुकी हैं। लेकिन इस कैटेगरी में आने के लिए या तो हमें करोड़ों रुपए चाहिए, हमें एमएलएम बिजनेस जो हमारा शेप शॉप है, शेप शॉप केवल मात्र 0 रुपए में स्टार्ट होता है। जो लोग कहते हैं उन पैसों का तो हमें सामान मिल जाता है, 0 रुपए में स्टार्ट हो रहा है, करने में क्या दिक्कत है। एक कैटेगरी से बी कैटेगरी में आने के लिए हमें बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और दमदारी से करना चाहिए। और मैं एक बात आपको बता दूं, जो ए कैटेगरी वाले लोग हैं और बी कैटेगरी, उनमें थोड़ा सा अंतर है। वो काम करते हैं और वो उनसे काम कराते हैं। जी गुरुदेव। अब यहाँ पे आता है बिजनेस जो है 2 प्रकार की है। पूरे हमारे विश्व में 2 प्रकार का काम है। एक तो ट्रेडिशनल व्यवसाय रहता है, और एक नेटवर्किंग मार्केट वर्ल्ड रहता है, व्यवसाय रहता है शेप शॉप वाला। तो पहली कैटेगरी में एक बात समझाई गई है कि जितना भी हम काम करते हैं, ये जो नीला वाला पोर्शन है काम वाला, और ये लाल वाला है ये दाम वाला है, जितना भी हम काम करेंगे उसका हमें फिक्स पैसा मिलेगा। अगर हमने मानो पर डे 8 घंटे काम किया 30 दिनों तक, तो 8 घंटे के हिसाब से पैसा मिलेगा। अगर हमने 8 की जगह हमने 10 घंटे बढ़ा दी तो 10 घंटे के हिसाब से मिलेगा। वही एक कैटेगरी वाली कंडीशन आ गई जो पहली स्लाइड में मैंने बताई है, ESBI वाली स्लाइड में जो मैंने बताई है, एक कैटेगरी वाली कंडीशन आ गई है। अगर 2 व्यक्ति कभी भी काम पे जा रहे हैं, तो एक मानो 8 घंटे कर रहा है, एक 10 घंटे कर रहा है, तो 10 घंटे को पार्ट टाइम वाले को ज्यादा, उसने 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया तो ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे जो है हमें जितना हम काम करेंगे उतना धन मिलेगा हमें जिंदगी भर। अगर हम काम नहीं करें, काम करना बंद कर देंगे, तो पैसा भी समाप्त हो जाएगा, और वो अपना रेशियो के हिसाब से बढ़ता रहता है। दूसरी कैटेगरी जो है अपनी शेप शॉप वाली, उसमें अगर हम पहले 6 महीने जब काम करते हैं, तो 6 महीने में हमारे साथ कुछ चंद लोग आते हैं, थोड़े से लोग आते हैं, हमारी थोड़ी सी इनकम होती है। थोड़ी सी क्यों होती है, इसके पास भी रीजन है। क्योंकि जब हम शुरुआत में आते हैं तो हम इस सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं, हमें इस सिस्टम में कैसे काम करना है, हमें ये स्टेप ट्रेनिंग नहीं जानते हैं, हमें कैसे, मतलब सारी बारीकियां जो है बिजनेस की हम समझ नहीं पाते। शुरुआत में हम सीखते हैं, किसी भी चीज को सीखने में हमें समय लगता है। जब हम सीख जाते हैं, उसमें हम महारत हासिल कर लेते हैं, तो उसकी मतलब वो हमें पूरा पैसा देती है, शानदार पैसा देती है। जैसे ही हमें 1 साल होती है, 1 साल जैसे होती है, तो हम इस बिजनेस के बारे में जैसा ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, प्रोग्रामों में जाते हैं, कोर मीटिंग अटेंड करते हैं, बहुत सारी जो अपनी हम थोड़ा बहुत सीख जाते हैं। जिस हिसाब से हम सीखते जाते हैं उस हिसाब से हमारा पैसा यहाँ पे आता रहता है। जैसे हमारी यहाँ पे 3 साल होती हैं, 3 साल का मतलब कहते हैं अगर हम किसी भी चीज में 1000 घंटा काम कर लें, 10,000 घंटा काम कर लें किसी भी चीज में, मानो 3 साल काम कर लें, तो हम उस चीज का मास्टरमाइंड हो जाते हैं अगर लगातार 3 साल काम कर लें। तो इसीलिए यहाँ पे ज्यादातर बोला जाता है कि 3 से 4 साल में हम अरबों रुपए कमाएंगे यहाँ से। पहले तो करोड़ों की बात होती थी, लेकिन अब अरबों की बात है, क्योंकि अब सारे प्लान बढ़ चुके हैं। आप में कितनी पावर है, आप में जितनी पावर है उतना कमाओ। लेकिन 3 साल में यहाँ पे क्या है, 3 साल में हम इतना धन कमा सकते हैं, इतना धन कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मास्टरमाइंड हो गए। हम ट्रेनिंग मीटिंग ले लेके इतना सीख गए, इतना सीख गए। यहाँ पे काम करने से इतना पैसा नहीं आता है, इतना हमारे सीखने से आता है। जैसे ही हम सीख गए, जो बी कैटेगरी में हम पहुंच गए। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा अंतर मुझे दिखाई देता है कि लोग ये कहते हैं वहां पे हम शुरू से काम कर रहे हैं तो शुरू से हमारे पास पैसा आता है, चलो ठीक है 8 घंटे काम कर रहे हैं, 30 दिन के हिसाब से पैसा आ रहा है। यहाँ पे जब हम 6 महीने काम करते हैं, 1 साल में बहुत कम रकम आती है, उससे ज्यादा अपना खर्चा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, आप गौर करिए, जो ये 8 घंटे काम कर रहे हैं, चाहे कोई एयरफोर्स में, चाहे नेवी में, चाहे कोई प्राइवेट काम कर रहा है, तो 8 घंटे जब काम कर रहा है, उससे पहले भी उनकी 1 साल 2 साल 24 महीने, 2 साल 18 महीने, किसी की 11 महीने ट्रेनिंग हुई थी। उस ट्रेनिंग के दौरान भी उन्हें थोड़ा सा पैसा दिया गया था। ऐसी बात नहीं है उन्हें शुरू से ज्यादा पैसा मिल रहा है, क्योंकि उन्हें पहले सीखना पड़ा था। जब उन्होंने सीखा तो उनको पहले थोड़ा पैसा दिखाया गया था, इसमें वो दिखाया नहीं गया है। लेकिन उसके बाद जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद उनके पैसे बढ़े, पैसा आया। ऐसे जो 3 साल है, उसी प्रकार हमारे सीखने की है। इन 3 सालों में हम सीखते, क्योंकि वहां पे बहुत सारी कंपनियों में तो सीखने का भी पैसा नहीं मिलता। जैसे मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊं, इंटर्नशिप करने जाता हूँ मैं, 5 से 6 घंटे वहां पे काम करता हूँ लॉ की। 5 से 6 घंटे काम करने के बाद मैं वहां पे सीखता हूँ, मुझे एक पैसा नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे शेप शॉप में मैं काम सीख भी रहा हूँ, और इसके साथ साथ मुझे पैसा भी आ रहा है, दाम भी आ रहा है। कितना शानदार बिजनेस है।
तो वहां पे परंपरागत जो व्यवसाय है उसमें सीखने का पैसा नहीं मिलता है, वहां पे सीख कर हमें लेते हैं, क्योंकि बिना सीखे तो हमें निकाल देते हैं। हमारा व्यवसाय मल्टी लेवल मार्केटिंग इतना शानदार है, अपना शिप शॉप कैसा भी बंदा आ जाए उससे यहाँ पे सिखाते भी हैं और सीखने के साथ साथ पैसा भी मिलता है, जितना वो काम करते हैं उन्हें उतना पैसा मिलता है। जी गुरुदेव, तो हमें हमेशा इस व्यवसाय के बारे में सोचना चाहिए। अब यहाँ पे आता है 3 कार्डिनल रूल। 3 कार्डिनल रूल जो है ऐसे नियम है, दुनिया में जो भी चीज चल रही है नियम के हिसाब से चल रही है, बिना नियम के यहाँ पे कोई भी चीज नहीं चल रही साहब। अब हम उदाहरण ले लें, अगर आप किसी भी नियम को तोड़ोगे तो ये समझ लो जिंदगी से जाओगे, चाहे कैसा भी सही, जिंदगी का नियम सही। अब उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूँ ट्रैफिक रूल। ट्रैफिक रूल आपने देखा है कि आपने अगर ट्रैफिक बत्ती रेड हो रही है, अगर आप चल दिए वहां से, आपने रूल तोड़ दिया तो कोई गारंटी नहीं है बचने की, बच भी सकते हैं और जिंदगी जा भी सकती है। बड़े बड़े शहरों में, दूसरे विदेशों में, इंडिया में तो ये चल भी जाता है, लेकिन विदेशों में डायरेक्ट जान से जाता है बंदा। जान से क्यों जाता है? क्योंकि वहां पे सारे लोग जानते हैं कि यहाँ से दूसरा उधर से कोई वाहन आएगा टक्कर मार देगा। तो हमारी जिंदगी में सभी व्यक्ति जितने भी हैं सभी की जिंदगी में नियम रहते हैं। अब मानो कोई देश है, किसी हम नए देश में गए तो वहां के अलग रूल है, हमें वो रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अगर हमने वो रूल फॉलो नहीं किए तो हमें वहां पे जेल में बंद कर दिया जाएगा। चाहे कोई जहाज है, चाहे कोई मोटरसाइकिल है, चाहे कोई भी चीज है, सभी फिजिक्स के रूल पे चल रहे हैं, कोई किसी के रूल पे चल रहा है, सभी चीजों के रूल है। अपने बिजनेस के ऐसे ही 3 कार्डिनल रूल है, इन रूलों के बारे में बताया गया है। अगर हमने इसको नहीं माना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर हमने इन रूलों को मानकर काम किया तो मैं कह रहा हूँ ये बिजनेस जो हमें ताज पे बैठा देगी, ताज पे बैठा देगी। और ये जो बिजनेस है हमें अरबों पैसे तो देगी देगी, लेकिन हमारी जिंदगी को इतनी बेहतरीन बना देगी, इतनी बेहतरीन बना देगी, बहुत शानदार। ये रूल मैं अपने पर्सनली उससे कहना चाहूंगा कि ये बिजनेस से रिलेटेड रूल नहीं है। ये जो रूल है ये हमारी आम जिंदगी में भी बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट रोल रखते हैं। ये 3 कार्डिनल रूल के बारे में एक चीज प्रगति पथ में बताई गई है कि अगर हमने कोई अच्छा शानदार खाना भोजन बना रखा, 56 भोग बना रखे हैं, अगर उसमें थोड़ा सा हमने जहर डाल दिया या फिर थोड़ी सी हमसे गंदगी डल गई तो ये समझ लो वो मामला पूरा खराब हो गया। इसी प्रकार इस बिजनेस में हमें इन रूलों को मानना ही पड़ेगा, इनके बिना हम इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। इसमें पहला पॉइंट दे रखा है, कोई भी नया काम करने से पहले अपनी सफल एवं एक्टिव अपलायन से जरूर पूछें। जब भी आप कोई नया काम कर रहे हैं बिजनेस में, अपने एक्टिव अपलायन से पूछे जो एक्टिव है। दूसरी चीज इसमें यह है, मैं मानता हूं आप जिस भी फील्ड में उसमें आपने महारत हासिल कर ली होगी, लेकिन आप दूसरी जो काम करना चाह रहे हैं उसके बारे में आपको जीरो नॉलेज है। और उस बिजनेस में जो भी व्यक्ति आया है, चाहे आपसे 2 साल बड़ा हो या आपसे 10 साल छोटा हो एज में, लेकिन आपको आपसे अगर उन्हें ज्यादा नॉलेज मालूम हो, क्योंकि वो आपसे पहले आए इसमें बिजनेस में बताया भी गया है। जब से 1 से 2 साल हो जाते हैं हम सीखते जाते हैं और धीरे धीरे वहां पे हो जाता है। कोई भी नया काम करने से पहले अपनी सफल एवं एक्टिव अप्लायंस से जरूर पूछें। अगर हमने एक्टिव अप्लायंस से नहीं पूछी तो ये समझ लो हमें धन की हानि हो जाएगी। आपको जब कोई सीनियर अप्लायन कह रहा है ये काम नहीं करना है तो उससे बिल्कुल मत करो, क्योंकि वो पहले कर चुके हैं, वहीं से सीखें। आपसे जब कहा जा रहा है कि ये जहर है, इससे खाने से मौत हो जाएगी, तो आपको उसको नहीं चखना चाहिए, क्योंकि मौत निश्चित है जहर है। तो कभी भी अपनी टीम में सहयोगी से नकारात्मक बातें ना करें, अपनी जो टीम है उससे क्रॉस लाइन नहीं करें, नकारात्मक बात नहीं करें, क्योंकि नकारात्मक बात जो रहती है वो अपने नजरिए पे, मतलब जो हमारा एटीट्यूड रहता है उस पर असर डालती है। दूसरी चीज ये है कि हमारे सेफ शॉप में हम जो करते हैं, हमारी जो टीम आती है वही सेम करती है। क्रॉस लाइन कभी भी ना करें, क्योंकि हमारी जो 2 लेग हैं लेफ्ट एंड राइट, उसमें भी आपस में क्रॉस लाइन है। आप ये ना सोचें कि हम अगर किसी दूसरे की क्रॉस लाइन करेंगे तो हमारी जो टीम है उसमें भी आपस में क्रॉस लाइन है, सब नीचे। तो हमें कभी भी नकारात्मक बात नहीं करनी है। गांधी जी ने कहा है बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो। तो और हमारे इस बिजनेस में कहा है बुरा मत सोचो, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बुरा सोचेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तीसरी चीज हमें बताई गई है, कभी भी किसी के अहम व पैसे व परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। ये यहाँ पे सभी व्यक्ति जो हैं सभी का अपना ईगो रहता है, कभी भी हमें किसी के साथ उसके ईगो को हर्ट नहीं करना चाहिए। इस बिजनेस में सभी पेयर के साथ आते हैं, कोई अपने किसी की पत्नी आ रही है, किसी का पति आ रहा है, कोई आ रहा है, भाई आ रहा है, बहन आ रही है, माता आ रहे हैं, पिता आ रहे हैं। तो हमें कभी भी किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और सभी के साथ अपना चरित्र मजबूत रखना चाहिए। यहाँ पे पैसे की बात कही गई है, पैसे की बात पे मैं बताना चाहूंगा। पैसे के बारे में एक चीज कही गई है, अगर आप अपनी सुख शांति चाहते हैं किसी भी जगह पे तो पैसे का लेन देन नहीं करें।
क्योंकि इस बिजनेस में बताया गया है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने अपलाइन और डाउनलाइन से पैसे का लेन देन कर देते हैं। उसके बाद इस अपनी बिजनेस में 8 स्टेप ट्रेनिंग और बहुत सारी मीटिंग ट्रेनिंग रहती है। किसी को कोर बनाना, कोर बैच देना, ये सारी चीज रहती है। जब हम पैसे का लेन देन आपस में कर लेते हैं तो जो कोर बैच रहता है हम उसे अपने टीम को कोर नहीं बना पाते, क्योंकि हमारा ध्यान तो पूरा पैसे पे रहता है। और पैसे पे रहता है तो हम वो ढंग से मतलब अपने टीम लीडरों को बिल्डअप नहीं कर पाते हैं। परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। जब भी आप किसी परिवार में जाएं तो उनको, बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे मैंने सुना है कि बहन की तरह माने। बहन की तरह नहीं माने, वो हमारी बहन ही है। जब मैं बचपन में पढ़ता था अपने स्कूल में, वहां पे एक प्लेज होती थी, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। पूरे देश की जो माता बहन है सभी को बहन के नजरिए से देखना, वो हमारी सब बहनें ही हैं। किसी के साथ हमें, परिवार के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि ये जो बिजनेस है अपना भरोसे पे टिका हुआ है पूरा। और कभी भी देखो पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन कभी भी किसी के साथ किसी का भरोसा नहीं तोड़ना है आपको। जी गुरुदेव। नेक्स्ट गुरुदेव। 3 पावर्स। 3 पावर्स जो है अपनी इस बिजनेस की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। पहली पावर है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, बोले हुए शब्दों की शक्ति। ये इतनी तगड़ी पावर है, इतनी बड़ी पावर है कि ये समझ लो कि इसके बिना जो जिंदगी हमारी चल रही है या दुनिया जो चल रही है, केवल इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड के इर्द गिर्द घूम रही है। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, मैं अपनी खुद की स्टोरी बताना चाहूंगा कि बचपन में देखो मुझे ये भी नहीं पता था डीएम कौन होता है, जज कौन होता है, कुछ भी नहीं मालूम था। तो हुआ क्या, उस जगह पे जब मैं 6 क्लास में पढ़ता था तो वहां पे हमारे टीचर ने बोला कि अगर कोई जज बन जाता है या डीएम बन जाता है तो लाखों रुपए की वो रद्दी बेच देता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट रद्दी इकट्ठा हो जाती होगी। तो उस टाइम पे 6 क्लास में मैंने सोचा था कि यार अगर मैं डीएम या जज बन गया तो मैं तो यार बहुत पैसे कमाया करूंगा रद्दी बेच के। ये नहीं कि बेईमानी से, मतलब रद्दी बेच के। तो वहां पे ये चीज मेरी समझ में आई और मैंने गहराई से सोचा और मैंने मतलब बातचीत करी इसके बारे में। मतलब मैंने गहराई से सोचा कि यार अगर मैं जज बन गया, जज कैसे बनते। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था, मैं गाँव से गया था और 9-10 साल का था मैं तब। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, गणित में मैं टॉप था। 12th तक मैंने पास आउट किया, गणित में मैं टॉप था। गणित में मैं आज भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। जब पार्ट टाइम जब भी मुझे समय मिलता है, पैसे से नहीं, मैं वैसे ही बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो धीरे धीरे हुआ क्या, जैसे ही मैं गणित में मैं एडमिशन लेना चाह रहा था, मैंने बीएचयू और एएमयू दोनों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दोनों में मैंने बीए में अप्लाई कर दिया। इससे पहले मैं बताऊं, मैंने ये जो आगरा यूनिवर्सिटी है, इससे जैसे लोकल कॉलेज रहते हैं, इससे भी मैंने बीए का डाल दिया था। एक साल मैंने बीए भी क्लियर कर ली थी, लेकिन मुझे यहाँ पे मजा नहीं आया क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती थी। उसके बाद मैंने एएमयू में डाल दिया, एएमयू और बीएचयू में मैंने डाला था। एक तो बीए में डाला था, बीए में इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स के साथ करना चाह रहा था। वहां पे मैंने लॉ में भी डाल दिया था वैसे ही, क्योंकि वहां पे फीस कम, मतलब जो फीस रहती है एंट्रेंस एग्जाम की वो कम लग रही थी। उसके साथ ही बीए वाले दिन यहाँ एएमयू में भी बीए का था। तो एएमयू में क्या हुआ, मैंने लॉ में वैसे ही डाल दिया। मुझे ये नहीं पता था मुझे करनी है या नहीं करनी, मैंने फॉर्म अपने आप ही डाल दिया था। उसके बाद क्या होता है, मेरा बीए में भी आ गया, बीएचयू में, लॉ में भी आ गया और यहाँ पे भी मेरा नंबर पड़ गया लॉ में। यहाँ से फिर मुझे बाद में समझ में आया जब मैंने एडमिशन ले लिया बीएचयू में। मैं बीए के लिए एडमिशन कराने गया, लेकिन वहां पे मुझे मैथ और स्टेटिस्टिक्स ये सब्जेक्ट नहीं मिले बीए में। मुझे मिला जैपनीज और फिलोसफी मिल गया, लेकिन मैं उन्हें पढ़ना नहीं चाह रहा था। फिर मैंने सोचा, फिर मैं लॉ में पहुंच गया। लॉ में पहुंचने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि बचपन में जब मैंने ये अपना सीक्रेट जो है मैंने पावर बोली थी, जो स्पोकन वर्ड मैंने बोले थे, अपनी जो फ्रीक्वेंसी मैंने ऊपर भेजी थी कि मुझे जज बन जाऊं, और इसी कारण मैं यहाँ पे लॉ में आया हूँ, क्योंकि लॉ के फील्ड में इसी कारण घुसा हूं। दूसरा कोई इरादा नहीं, क्योंकि मेरा बचपन से कोई इरादा नहीं था लॉ करने का। लेकिन जो मैंने उस टाइम पे, आज से मतलब 8 साल पहले, 9 साल पहले जो मैंने सीक्रेट ऊपर भेजा था, उसका मुझे रिजल्ट अब जाके मिला है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, छोटी सी चीज, दुनिया में बोले हुए पावर हमें हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। जब भी आप किसी व्यक्ति के सामने जाते हैं तो आप चाहे कितने भी ड्रेसअप हो रखे हो, कितने भी शानदार व्यक्ति हो, केवल और केवल आप जब बोलेंगे इस चीज पे डिपेंड करता है, आपकी पर्सनैलिटी जो उस चीज पे डिपेंड करती है, आपके शब्द जो है क्या आ रहे हैं। और शब्द जो निकलते हैं ना, वो केवल और केवल आपकी सोच की वजह से निकलते हैं। आपका नजरिया कैसा है पहले से ही, आपकी सोच कैसे है, जैसा आपके अंदर भरा हुआ होगा वही डायरेक्ट निकलेगा। और
मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मानो आपके सामने मैं एग्जांपल देके पूछ रहा हूँ भाई साहब, कि आपके सामने मानो टीवी चल रही है, जैसे आपके सामने टीवी चल रही है, टीवी में मूवी चल रही है, जब मूवी चल रही है टीवी में और आपको न्यूज लगानी है, तो सबसे पहले आपका क्या करेंगे ये बताओ? सबसे पहले आप रिमोट को उठाएंगे, रिमोट को उठा के बटन दबाएंगे और आपका चैनल चेंज हो गया। लेकिन ये हकीकत में ये नहीं हुआ। ये जो है, ये हमें फिजिकल कंडीशन दिख रही है उसकी, लेकिन उसके पीछे हकीकत क्या राज है? जैसे हमने बटन दबाया था, उस जो रखा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, और पहले से सैटेलाइट आसमान में लगी हुई है, तो जो सैटेलाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी से इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई। जैसे हमारी टीवी की फ्रीक्वेंसी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करी, मैच करते ही हमारे पर्दे पे साहब न्यूज आ गई। तो यहाँ पे ये नहीं सोचना हमें कि हमें फिजिकल जो हमने किया उसकी वजह से आया है, आया किसकी वजह से? फ्रीक्वेंसी की वजह से। ऐसे ही मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जैसी भी हमारी जिंदगी चल रही है, हमारे फिजिकल रूप के रूप में नहीं चल रही है, हम फिजिकल कैसे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी जो केवल हमारे दिमाग की वजह से चल रही है, हमारी सोच कैसी है हमारे आसपास। मैं अपनी बात बताऊं पर्सनली, मुझे पता है जिंदगी में कैसे जिया जाता है। दूसरी चीज, जब बिना जाने मुझे मतलब लॉ में मैं पहुंच गया, 6 क्लास में मैंने मैसेज भेजा था, मैंने पॉजिटिव वर्ड बोले थे, उसका मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिला है, तो अब तो मैं जान गया हूँ इस पावर को, तो ये समझ लो कि मैं दुनिया पे फतेह हासिल कर लूंगा। आप सभी से मैं कहता हूँ हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव सोचकर जो तुम चाहते हैं, दुनिया आपके आसपास हर चीज पड़ी हुई है, आपको दिख नहीं रही है, आप जो चाहते हैं केवल उसी को चुने और उसको चुनकर उस पर फोकस कर, फोकस करके उसे रिसीव कर लें, उसको चुन लें। अब मानो मैंने जितनी भी मुझे भविष्य में चीज चाहिए, चाहे मेरे पास है नहीं फिलहाल, लेकिन मैं उन्हीं चीजों के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करता हूँ, उनके साथ मैं जी रहा हूँ। दूसरा वर्ड है यहाँ पे पावर ऑफ सबमिशन। दूसरा वर्ड बोला गया पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की शक्ति। लोग जो है उदाहरण तो बहुत देते हैं कि हम समर्पण हैं जी गुरु जी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन महागुरु जी, नितिन महागुरु जी जो हैं, कितने दिनों से ये चीज कह रहे हैं हम सभी से कि अपना कैमरा ऑन कर लो, किसी पे कैमरा ऑन नहीं हुआ। वैसे समर्पण की शक्ति कह रहे हैं आप। समर्पण क्या रहता है? बोलने के लिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मीटिंग भी ले ली है, उन्होंने पावर ऑफ सबमिशन को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, मैं मान रहा हूँ। लेकिन ये कहते हैं कि अपना जो अपलायन का है, जैसे जो हनुमान जी थे, बजरंग बली थे, वो हमेशा श्री राम के लिए यस सर, जी सर, श्री राम से जय श्री राम कह के बस आदेश का पालन करते थे। जो भी आदेश उन्हें ऊपर से मिलता था वो सब पहले ही काम कर दिया करते थे। इसी वजह से आज वो पूजे जा रहे हैं। हमारे इस मीटिंग में महागुरु जी हैं, हमारे सिस्टम में हमारी अपलायन है, हमें अपलायन के ऊपर समर्पण रहना है। समर्पण की पावर ऑफ सबमिशन जो है हमें वो करना है। जब आप सबमिशन की, समर्पण की बात करते हैं और आप छोटी सी बात को नहीं मानते हैं कि हमें जब मीटिंग हो रही है, चलो 1-2% ऐसा रहता है, मैं मानता हूँ 5 से 10% ऐसे लोग होंगे 100 में 5 से 10 जो बिजी होंगे या कोई और काम हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो पावर ऑफ सबमिशन को समझा भी चुके हैं, सारी चीज हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अप्लाई नहीं किया है। हमें हमेशा अप्लाई करना है, ये छोटी सी चीज को हमें अपने जीवन में उतारना है। जब हमारे महागुरु जी कह रहे हैं अपने कैमरा को ऑन करो, तो ऑन ही होना चाहिए, यस तो यस। पावर ऑफ सबमिशन इसे कहते हैं। ये नहीं कि हमने बोल दिया और काम किया नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अपनी जिंदगी में छोटी छोटी बातों पे हमें गौर करना पड़ेगा, पावर ऑफ सबमिशन को समझना पड़ेगा। चाहे आपने कितने भी पावर ऑफ स्पोकन वर्ड बोले हैं, जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे, अपने गुरु के सामने समर्पण नहीं करेंगे, तब तक हमें कुछ बड़ा हासिल होने वाला नहीं है। और गुरु के सामने बोलने से कुछ नहीं होता, फील्ड पे काम करने से होता है। जो हमें बोलना है, गुरु हमारे जिस चीज की बात कर रहे हैं, हमें उस पर फोकस करना है और यस तो यस हमें उस चीज को करना है। तीसरी चीज आती है एकता की शक्ति। एकता की शक्ति, पावर ऑफ यूनिटी। पावर ऑफ यूनिटी जो है, अभी मैं उसमें गया था संडे वेन्यू में। संडे वेन्यू में जब हम जाते हैं किसी ना किसी मीटिंग ट्रेनिंग में, एक ना एक नई चीज सीखते हैं। तो मनिंदर मलिक जी महागुरु जी जो हैं, उनके द्वारा मुझे एक बात सीखने को मिली थी कि जो मधुमक्खी रहती है, जो मधुमक्खी रहती है, मधुमक्खी का छत्ता रहता है, किसकी मजाल है वो उसमें एक डील मार दे या उसमें कोई मतलब उंगली कर दे, क्योंकि मधुमक्खी जो है अपने एक संगठन में रहती है, उसमें रहती है, झुंड में रहती है। आप अगर उसमें एक कंकड़ी मार के तो देखो, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। आप क्या, आपके जो आसपास लोग हैं उनका भी पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो हमें हमेशा यूनिटी में रहना है। पावर यूनिटी, एकता में एक और चीज बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण जो थे, उन्होंने ग्वालाओं को इकट्ठा किया था। अपनी जो शक्ति है वो भी जानते थे, जितने भी महापुरुष हुए हैं वो सभी जानते थे एकता में कितनी बड़ी शक्ति है। सभी ग्वालाओं को इकट्ठा करके उन्होंने कंस को हरा दिया। दूसरी चीज, जब भगवान श्री राम गए थे तो उन्होंने वानरों की सेना इकट्ठी करी थी। वानरों की अपनी एकता की शक्ति जो थी उनको मजबूत किया था। मजबूत करके
रावण को हराया था, परास्त किया था, और महात्मा बुद्ध जी ने भिक्षुकों को इकट्ठा किया था। ये जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने पावर ऑफ यूनिटी को समझा था और सभी लोगों को इकट्ठा किया था। इसी प्रकार हमारे जो महागुरु जी हैं, हमारी कंपनी में जो महागुरु जी हैं, नरसिंह ग्रेवाल जी, विजयपाल सर, महागुरु जी, जसवीर गुरु जी, माधव गुरु जी, वो सभी लोग जानते हैं, और जैन सर, सभी लोग जानते हैं कि हमें अपना संगठन बनाना पड़ेगा और इतना मजबूत बनाना पड़ेगा अपने विचारों से, दूसरी चीज अपने विश्वास से, कि मतलब हमारी तरफ कोई उंगली भी ना कर सके, हमारी तरफ कोई उंगली भी ना कर सके। तो जितने भी महापुरुष हुए, हमारे जितने भी महागुरु जी हैं, सारे महापुरुष हैं, तो वो पहले से ही ऑलरेडी जानते हैं कि क्या जानते हैं, हमारे पास ये जानते हैं कि हम संगठन बनाना है और संगठन अच्छे तरीके से बनाना है, और संगठन में जो हमें शिक्षा देनी है वो पॉजिटिव देनी है, अच्छी ढंग की देनी है। जी गुरु जी, तो हम तभी इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, तब हम इन तीनों पॉइंटों को लगातार मानेंगे। ये नहीं है कि आपने पावर ऑफ स्पोकन वर्ड मान लिया, समर्पण की शक्ति छोड़ दी, चारों चीज, तीनों चीज हमें माननी पड़ेंगी। इस बिजनेस में 8 स्टेप ट्रेनिंग, चलने का जो रास्ता है, जो पथ है, उसका नाम भी पथ है, रास्ता है, उसके 4 पॉइंट है, उसको हमें बारीकी से समझना पड़ेगा। सबसे पहले आता है धैर्य, पेशेंस। पेशेंस जो होता है ये इस बिजनेस में नहीं, जितने भी काम हो, मतलब पूरी दुनिया में जीवन जीने के लिए दुनिया में सभी जगह फॉलो करता है पेशेंस, धैर्य रखना। अगर आप कोई बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको 1-2 दिन में वो चीज मिल जाएगी, कभी नहीं मिलने वाली है। अगर आप जब बचपन में छोटे से हैं, अगर आपके माता पिता आपका मतलब 18 साल के जब तक होंगे तब तक आप जॉब वॉब लगेंगे या कोई और काम करेंगे, तो 18 साल तक आपका इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है, जब आप बचपन में एक छोटा पौधा बो देते हैं तो उसे भी बड़ा होने में, उसका सुख भोगने में आपको टाइम लगेगा। जब आप बूढ़े होंगे, आप 10 से 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल जब हो जाएंगे, तब जाके आपको उसका सुख मिलेगा। ये नहीं कि 1-2 दिन में ही आपका बड़ा काम हो जाए। ऐसे ही इस बिजनेस में जब हम प्लान कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि मतलब मेरा काम नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं और बिजनेस को छोड़ दें। यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है 3 से 4 साल लगते हैं इस बिजनेस में बिल्डअप करने में, डायमंड बनने में। अगर आपने 3 से 4 साल डायमंड टिक गए, 3 से 4 साल डायमंड बनने में नहीं लगते हैं, 3 से 4 साल हमें सीखने में लगते हैं। अगर आप उस चीज को 1 साल में ही सीख जाए तो आप 1 साल में ही डायमंड बन जाएंगे। डायमंड तो 1 साल में बनते हैं, क्योंकि शुरुआत में हम थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं। 1 साल में थोड़ा सीखे, दूसरी साल में, तीसरी साल में इंक्रीज होता रहता है। मीटिंग ट्रेनिंग हम अटेंड करते रहते हैं। अब जैसे प्रोग्राम आ रहा है 29 तारीख को डायमंड शिप का, बहुत सारे लोग कहेंगे 800 रुपए की टिकट है, मैं नहीं जा रहा। भाई इन्हीं मीटिंग ट्रेनिंग से हमको सीखना है, पेशेंस रखना है। पेशेंस रख के 3 से 4 साल हम रख लेंगे तो इस दुनिया पे हम राज कर लेंगे। दूसरा चीज आता है नजरिया। नजरिया के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा, हमारा नजरिया हमें कामयाबी दिलाता है। जैसा हमारा नजरिया होगा वो हमें कामयाबी दिलाएगा। बिना नजरिए के हम इस बिजनेस में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। नजरिया जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, चाहे वो कोई सा भी पहलू हो, चाहे जिंदगी निजी हो, चाहे व्यवसाय, दोनों चीजों पे नजरिया असर डालता है। नजरिया देखो, मैं मानता हूँ नजरिया किसी व्यक्ति का नेगेटिव रहता है, किसी व्यक्ति का पॉजिटिव रहता है। दुनिया का कोई भी रोल हो, माता का, पिता का, शिक्षक का, शिक्षार्थी का, एक ऑफिसर का, जब तक आपका पॉजिटिव नजरिया नहीं होगा तब तक आप उसमें बड़ा किरदार नहीं निभा सकते। हमारा क्षेत्र चाहे जो भी हो, कामयाबी बुनियाद सिर्फ नजरिए पे टिकी हुई है। जब इतनी सारी चीज हमने धैर्य रख लिया, उसके बाद नजरिया आता है, पेशेंसफुली हम रह रहे हैं। अगर हमारा नजरिया पॉजिटिव नहीं है तो हम ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। जब आप नजरिए के बारे में सोच गए हैं कि नजरिया जो है हमें इस बिजनेस में, या ये बिजनेस क्या किसी भी फील्ड में हमें इतना बड़ा मुकाम हासिल करा देगा, तो हमें अपने नजरिए को नहीं पहचानना चाहिए कि हमारा नजरिया कैसा है। जब कामयाब होने के लिए नजरिया इतना महत्वपूर्ण है, क्यों ना हमें जिंदगी के बारे में अपने नजरिए की जांच परख करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, जांच परख करनी चाहिए हमें नजरिए की। खुद से यह सवाल करना चाहिए कि हमारा नजरिया हमारे मकसद पर कैसे असर डाला है, कैसे असर डाला है। जब बात आई है इसे जांचने परखने की, तो आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। हम नजरिए के साथ ही जन्म लेते हैं या उसे बड़ा होने पर विकसित करते हैं? तो इस चीज पे मैं कहना चाहूंगा, जब लोग बड़े होते हैं तभी उनका नजरिया जो है डेवलप होता है। बचपन में जैसे भी 2 बच्चे जन्म लिया, 2 बच्चों ने, तो दोनों का नजरिया सेम रहेगा। एक जो एनवायरनमेंट में रह रहा है नेगेटिव में, तो उसके विचार नेगेटिव रहेंगे। एक पॉजिटिव में रह रहा है तो पॉजिटिव रहेंगे। तो हमेशा हमको ये नहीं सोचना है नजरिया जो हमें पहले से आया है, ये चेंजेबल चीज है, ये टाइम के हिसाब से चेंज होती है।
लेकिन इसमें एक खास बात ये है, जितना भी हमारा 90% नजरिया जो बनता है वो बचपन के शुरुआत के कुछ दिनों में बन जाता है। तो तब तक हमारी जो फाइल है दिमाग की वो पूरी ब्लैक हो जाती है। लेकिन उससे हमें धीरे 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 बुक रीडिंग करके और अच्छे अच्छे लोगों के साथ रह के, पॉजिटिव नजरिए वाले लोगों के साथ रह के हमें काम करना है। लेकिन अब मैं एक चीज आपसे कह रहा हूं कि जब आपके नजरिए की जांचने वाली परखने वाली बात आई तो आप अपने नजरियों को कैसे जांचेंगे, कैसे परखेंगे? सभी लोग जो हैं इस दुनिया में, मैं किसी को गलत नहीं बता रहा, ना किसी को गलत ठहरा रहा, सभी अपनी जगह पे अपने पार्ट पे सभी सही है, क्योंकि उनकी गलती है ही नहीं। उनका नजरिया जो है बिल्डअप किया गया, उनका बचपन की देन नहीं है, उनका एनवायरमेंट, माहौल, आसपास के लोग कैसे हैं उस चीज पर डिपेंड रहा है। तो इस नजरिए की जांच परख करने के लिए हमें किससे कराना चाहिए साहब? तो जांच परख जब हम इस नजरिए की कराएंगे तो हम खुद तो, हमें पता है सभी लोग अपने अंदर सभी सही हैं, सभी का नजरिया पॉजिटिव रहता है, चाहे कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी पॉजिटिव हैं, लेकिन हमें अपना नजरिया अपने अपलाइन से कराना है। जितने भी अपने अपलाइन है, अपने अपलाइन से कह देना, गुरुदेव मैं आपके सामने हूँ जैसा भी हूँ, मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, मुझे नहीं पता मुझ में कमियां हैं अच्छाइयां, मैं आपके सामने पूरा अपना समर्पण करता हूँ। और जितनी भी मुझ में कमियां हो या जितनी भी मुझ में अच्छाइयां हो, मेरा जो एटीट्यूड है मुझे हमेशा पॉजिटिव बना के रखें और मुझे पॉजिटिव करें। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं अपने नजरिए को नरसिंह ग्रेवाल जी से मिल रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, या फिर विजयपाल गुरु जी से, क्योंकि वो, ये समझ लो मुझे इस बिजनेस में एक 1.5 साल हो गई है, 1.5 साल में मुझे तो दिखे नहीं वो फिजिकली, मीटिंग ट्रेनिंग में देखता हूँ। हमेशा अपना जो जस्ट अपलाइन है, जिससे आप मिलते रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनके सामने समर्पण करो, उनसे बोल दो गुरुदेव मैं जैसा भी हूँ आपके सामने हूँ, आप मेरे नजरिए को बना के रखें। ये जो नजरिया है, मैं आप सभी से एक खास तौर पर कहना चाहूंगा कि आपका जो नजरिया, ये जो नजरिया है, ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। माहौल, दूसरी चीज है तजर्बा, तीसरी चीज है शिक्षा। तो हमारा जो माहौल है, माहौल में घर आता है, स्कूल आता है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आती है, राजनीतिक एनवायरमेंट आता है, और सोशल बैकग्राउंड आता है अपना, और धार्मिक पृष्ठभूमि आती है, और सामाजिक आता है। तो ये सारी जो चीजें मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, आपके जो बच्चे हैं आपको देखकर सीखते हैं। मैं मान रहा हूँ बिजनेस में जब तक रहते हैं, चलो पॉजिटिव नजरिया दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग घर पे जाके लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनकी जो फाइल बिल्डअप होने वाली है वो नेगेटिव ही होगी। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि अपने घर में प्रेम प्यार पूर्वक रहें, सभी लोग प्रेम प्यार पूर्वक रहेंगे तो आपकी जो आने वाली जनरेशन है बहुत ही बेहतरीन बनने वाली है। मैं अपनी इस बिजनेस का इतना शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, अपने महागुरु जियों का इतना शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, नितिन महागुरु जी, ओम प्रकाश महागुरु जी, इन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव किया है। पहले मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था, इस बिजनेस में आके जितने भी लोग इस पैनल पे हैं, फिलहाल इस बिजनेस पैनल पे 99 लोग हैं, 99 लोग हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप जो 99 लोग हैं बुक पढ़ेंगे, मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, तो आपका जो नजरिया इतना पॉजिटिव होने वाला है, इतना पॉजिटिव होने वाला है। आपकी जो आने वाले जनरेशन क्या है, आप इतनी ताकत रखते हैं कि आप अपने इस पूरे भारत को बदलने की ताकत रखते हैं। केवल आपको महागुरु जी कहते हैं, फिर वही समर्पण वाली बात आ गई है, महागुरु जी कहते हैं आपको बुक रीडिंग करनी चाहिए, 1-2 दिन बुक रीडिंग करते हैं, डेली बुक रीडिंग कोई नहीं करता, मैं कहता हूँ, और बुक रीडिंग नहीं करते तो आपका नजरिया जो पॉजिटिव नहीं होता है। हर सारी चीजें हम बुक से सीखते हैं, महागुरु जी भी जो है ऊपर से अपलाइन उन्होंने बताया है, सारी चीजें बुक रीडिंग करी है तब जाके बने। हम लोग सोचते हैं कि मैं महागुरु जी बन जाऊं, नितिन महागुरु जी बन जाऊं, प्रकाश महागुरु जी बन जाऊं, इतने आसानी से नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस में लगातार 10 से 11 साल 12 साल सीखा है, तब जाके वो नितिन महागुरु जी बने, ओम प्रकाश महागुरु जी बने। तो आप सबको अपने नजरिए पे काम करना होगा, चाहे एक देश हो, चाहे एक घर हो, चाहे एक संस्था हो, सभी की अपनी एक तहजीब अलग होती है। तो हमको अपनी एक अलग तहजीब बनानी है और पॉजिटिव नजरिए में बनानी है। तजर्बा कहते हैं, जो एटीट्यूड है तजर्बे से भी आते हैं। हम कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं उन जैसा ही व्यवहार हमारा हो जाता है। इस बिजनेस में जब से मैं आया हूं, मैं तो करोड़पति लोगों के साथ रहता हूँ, अरबपति लोगों के साथ रहता हूँ। मैं मानता हूं मैं आने वाले भविष्य में क्या, मैं अभी से सोचता हूँ, अट्रैक्ट करता हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपतियों की तरह जिंदगी जी रहा हूँ। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो मेरी जिंदगी को बदल दे सिवाय मेरे। ऐसे ही आप जो 99 लोग इस मीटिंग में हैं, सभी अरबपति लोग हैं, अपना नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखें, और पॉजिटिव रखते हुए भगवान से प्रार्थना करते रहे, भगवान हमें ऐसे ही महागुरु जियों को हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे,
आशीर्वाद बना रहे और हमें जिंदगी भर हम ऐसे ही सीखते रहें। और तीसरी चीज आती है शिक्षा। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, केवल रोजी रोटी के लिए नहीं, शिक्षा नहीं होनी चाहिए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें जीने का तरीका सिखाए। आज तक मैं, जितनी भी मेरी जिंदगी गई है पिछली, आज तक मैंने रोजी रोटी के लिए शिक्षा ली थी, लेकिन जब से इस बिजनेस में आया हूँ, जितने भी लोग इस बिजनेस में आए, यहाँ पे इस बिजनेस में रोजी रोटी के लिए कोई नहीं आया, पैसा कमाने के लिए। मैं मान रहा हूँ पैसा तो ऐसे आएगा इस बिजनेस में जैसे मूली के साथ पत्ते फ्री आते हैं। इसके साथ साथ जो हमें जीवन जीने का तरीका जो मिलता है, हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा खुश रहना और उसमें रहना, जोश में रहना, सारी चीजें जो हैं दुनिया की, मतलब जितनी भी बेहतरीन चीजें इस बिजनेस में हम सभी लीडरों को मिलती हैं साहब। यहाँ पे मैं अपनी बता रहा हूँ पर्सनली, पहले मैं क्या था, आज मैं अपनी जिंदगी जीने का तरीका सीख गया साहब। जब मैं 12th करके आया था, अपने बारे में बता रहा हूँ, मेरा एक मकसद था यूपी पुलिस में लग जाऊंगा, पुलिस में लग के 28-30 हजार रुपये मेरे पास आ जाएंगे, आने के बाद बीए कर लूंगा, थोड़ा बहुत ये कर दूंगा। लेकिन वहां पे जाने के बाद फिर मेरी जब समझ में एक चीज आई, मैं 12th कर लिया, मैंने बीए में एडमिशन ले लिया था लोकल। तो यहाँ पे एक बार महागुरु जी ओम प्रकाश जी मुझसे पूछ रहे थे कि क्या कर रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं। तो उसके बाद उन्होंने मुझे 2 बुक दी थी, एक तो दी थी जीत आपकी, एक दी थी द सीक्रेट राउंडा 1 की। उसके बाद पूछा था इनको पढ़ ले, उसके बाद मुझे बताना। जैसे ही वो बुक मैंने दोनों पढ़ी, तब मेरी समझ में आई कि हमारी जिंदगी क्या है, हम यहाँ कीड़े मकोड़ों की तरह तो जीने आए नहीं है। ये बात थी 2017 की, मतलब ये समझ लो बिजनेस से आने से बहुत दिन पहले की बात थी। बिजनेस में मैं अभी आया हूँ, मेरी एज नहीं थी तब आने की। तब मैंने वो बुक पढ़ी थी, तब मेरी समझ में आया था जिंदगी जीने का तरीका क्या है। हम कीड़े मकोड़ों की तरह यहाँ जिंदगी जीने नहीं आए। हमें अपनी जिंदगी में अपने जितने भी लक्ष्य हैं, अपने लक्ष्य हैं, अपने देश के लक्ष्य हैं, अपने परिवार के जितने लक्ष्य, हमें सबको पूरा करना है। पूरा करने के लिए हमें अपना एटीट्यूड जो है पॉजिटिव रखना होगा। महागुरु जी ने जब जैसे ही मुझे बुक दी, जैसे ही मैंने पढ़ी, तो तब मुझे अपनी हकीकत मालूम चली, मैं किस स्तर पर जी रहा हूँ जिंदगी और मुझे किस स्तर पर जीनी है। रोटी के लिए मुझे जिंदगी नहीं जीनी है, रोजी रोटी के लिए। रोजी रोटी में आज मैं आपको बता दूं, 12th तक का मैथ मुझे पूरा क्लियर है। 10th 12th के बच्चों को पढ़ा के 40-50 हजार रुपए में कमा सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरी जिंदगी कहाँ से बनेगी। वहां पे तो जितना काम है उतना दाम है, लेकिन मेरी बनने वाली जिंदगी जो है मेरी यहाँ से बनेगी। लॉ के फील्ड में इसलिए आया हूँ, पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ मैं लॉ के फील्ड में। ऐसा मुझे सेफ शॉप से कमाना है, क्योंकि हम धड़ल्ले से बोलते हैं, ईमानदारी से बोलते हैं कि मेरा 800 रुपए का चेक है। महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी ने दिखाया था, मेरा 1 करोड़ 2 लाख रुपए का चेक है। दुनिया का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है, ना कोई ऐसा बिजनेसमैन है कोई भी कि जो ये बता दे, ये अपना चेक दिखा दे मैंने 1 करोड़ रुपए कमाए। नहीं दिखा सकता, क्योंकि सारे कहीं ना कहीं चोर हैं। यहाँ पे मुझे जिंदगी जैसी मैं जिंदगी चाहता था, जैसी जिंदगी मैं सोचता था, वैसी जिंदगी मिली है। सारी महागुरु जियों की देन है, महागुरु जियों की सारी देन है। और यहाँ पे मतलब महागुरु जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक बनाया, और मैं यहाँ पे मतलब अपनी बहुत बेहतरीन जिंदगी जी रहा हूँ। तीसरा पॉइंट आता है टीचेबिलिटी, सीखने सिखाने की जिज्ञासा। जो सीखने सिखाने की जिज्ञासा है, बहुत सारे लोग कहते हैं, मतलब इस बिजनेस के अलावा मानो कोई दूसरे फील्ड से आए टीचर है, इस बिजनेस में वो जीरो नहीं जानते हैं। मैं मानता हूँ अगर आप किसी चौराहे पे खड़े हो गए ना बेलदारी करने के लिए, तो कोई मिस्त्री तुम्हें ले जाने वाला नहीं है। अगर उसने एक सवाल पूछ लिया कि घर बनाने में जो सीमेंट रहता है, कितना सीमेंट कितनी बजरी में मिलता है, क्योंकि आपको उस फील्ड की नॉलेज नहीं है। इस फील्ड की नॉलेज केवल अपने अपलाइन को रहती है। हमारा चाहे मुझसे जैसे मैं हूँ, या मुझसे जितने भी मेरी डाउनलाइन है, या कोई भी है, आप कभी ये ना सोचे ये तो पद पे मुझसे छोटा है, मैं यहाँ पे टीचर हूँ और ये खेतों में किसानी कर रहा है, खेती कर रहा है, ये मुझसे ज्यादा क्या जानता होगा, मैंने इतनी पढ़ाई करी है, मैं इससे ज्यादा होशियार हूँ। नहीं, इस बिजनेस के बारे में केवल वही व्यक्ति जानता है जिसने इसकी शिक्षा ली है। इस बिजनेस का यही सिस्टम है, इसमें कैसा भी व्यक्ति आता है, लेकिन जब जाता है ना बहुत बेहतरीन होके जाता है, यहाँ पे बहुत बेहतरीन होके टिकता है। तो हमें हमेशा सीखते रहना है, और अपनी आने वाली जब भी हमारी टीम 2 व्यक्तियों की हो जाए, तो हमें अपना मतलब जो अपनी वो है, अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी जो ड्यूटी है, उसको निभाना चाहिए। जितनी भी अपनी ड्यूटी है, जैसी हमारी 2 की टीम बनी, हमें उनको सिखाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी का एहसास महसूस करना चाहिए। कोई भी जिम्मेदारी छोटी नहीं होती। मैं कह रहा हूँ, मैं अभी फ्रेशर हूँ, ब्रॉन्ज में मेरी 296 बीवी कम है, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में छोटी छोटी बीवियों से लोग जोड़ दिए थे, वैसे टीम मेरी 50 लोगों की हो चुकी है।
जितने भी मेरी टीम में 50 लोग आए हैं ना, मैं आपसे कहता हूँ मैं सभी को बनाऊंगा डायमंड, क्योंकि मुझ में वो पावर है। मैं उनको सिखाऊंगा और सिखाते रहता हूँ, और सारी चीज में कभी भी उनसे नेगेटिव बात नहीं करता। मैं जानता हूँ कि पॉजिटिव पावर कितनी होती है। तो हमें हमेशा सीखते रहना है और सिखाते रहना है। अपना अपलाइन चाहे कैसा भी हो, हमेशा समर्पण में रह के उससे सीखना है। आपको नहीं पता जाने अनजाने में अपलाइन आपकी कितनी हेल्प करता है और कितनी ऊपर पहुंचा सकता है। अपलाइन इतनी हेल्प करता है, इतनी ऊपर तक पहुंचा सकता है। दुनिया का ऐसा कोई फील्ड नहीं है जो आपको सिखा दे। आपका चाहे खास भाई सही, अगर आपसे आपके खास भाई की बिल्कुल सगा भाई हो, मथुरा में अगर पेड़े की दुकान है और पेड़े की बहुत विख्यात दुकान है, अगर आप उनसे कहेंगे कि भैया आप इसमें क्या क्या चीज मिलाते हैं, मुझे भी पेड़े बनाने हैं, आप हमें बताइए, तो मैं कह रहा हूँ चाहे आपका कैसा भी भाई सही, आपको नहीं बता सकता, क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही आप इस काम को करोगे तो उसके जो ग्राहक हैं वो कट जाएंगे। लेकिन अपना एकमात्र ऐसा बिजनेस है सेफ शॉप, इसमें हमारा जो सीनियर रहते हैं, हमारे जितने भी सीनियर रहते हैं वो चाहते हैं हमारा जो डाउन लाइन है, अपना चेक बने नहीं बने कोई टेंशन नहीं है, हमारे जो डाउन लाइन है उसका चेक बने, वो अच्छे मुकाम पर हासिल करे। केवल एकमात्र ये बिजनेस है जो अपने टीम लीडरों को देखकर खुश रहता है, दूसरे व्यक्तियों को रहकर खुश रहता है, चाहे कितना भी लड़ाई वाला पर्सन हो, लेकिन सेफ शॉप वाला व्यक्ति यही चाहेगा ये मुझसे आगे निकले, तेज बने। तो मैं यही कहना चाहूंगा, मेरी टीम में एक बंदे का जब पहली बार चेक बना था ना, मैं कह रहा हूँ इतनी खुशी मुझे अपने चेक पे नहीं हुई थी। मैंने दिन में 25 बार देखा था चेक आ गया नहीं आया, तो जितनी खुशी मुझे अपने चेक पर नहीं हुई थी उससे ज्यादा मेरे टीम लीडर के चेक पे हुई थी। हमेशा अपने टीम लीडर जितने भी हैं सभी को सिखाना है, सिखाते रहना है और सिखाते सिखाते उनको अच्छे मुकाम पर पहुंचाना है। और कभी ये नहीं सोचना हमारा जो सीनियर है वो कम एज में कम है या फिर उस पर कुछ आता नहीं है, हमेशा समर्पण भाव से सीखना है। चौथी चीज आती है ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी की मैं बात करूं, ईमानदारी पैसे की ही ईमानदारी नहीं होती है, ईमानदारी के लिए हर फील्ड में ईमानदारी रहती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, महागुरु जी ने कह रखा है कि 7 बजे आना है, 7 बजे सारे लोग नहीं आ पाते हैं, अपने प्रति ईमानदारी नहीं है। महागुरु जी ने कहा पूरे ड्रेसअप में रहना है, सभी से सही बात करनी है, सारी चीजें करनी है। जिंदगी में हमें वही वापस मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। इसके ऊपर मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा आपको। एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति जो है एक दुकानदार के पास डेली मक्खन बेचने जाया करता था। जैसे ही वो मक्खन बेचने जाया करता था तो उस दुकानदार कभी भी वो तोलता नहीं था ये कितना मक्खन लाता है। तो दुकानदार ने एक दिन क्या किया, ये सोचा कि आज देखता हूँ यार इतना इसका कितना मक्खन आता है, तो उसने मतलब अपने तराजू से तोल लिया, तो उसका जो मक्खन निकला वो 900 ग्राम निकला साहब, 900 ग्राम निकला। तो उसने रिपोर्ट कर दी, रिपोर्ट करने के बाद वो जज के सामने जाते हैं, जज पूछता है कि किसान तुमने ऐसा क्यों किया। तो किसान ने कहा सर मैं ये नहीं जानता, ना मैं अनपढ़ हूँ, ना मैं तोलना जानता हूँ, कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरे पास केवल एक तराजू है। तो फिर आपके जज ने पूछा फिर आप कैसे तोलते हो। सर मैं पर डे इनके पास से एक ब्रेड की पैकेट लाता हूँ, 1 किलो की जब मैं ब्रेड की पैकेट लेके आता हूँ मैं उसी से इनके मक्खन को तोलता हूँ। तो सर जितना मेरे पास ब्रेड आता है 1 किलो के हिसाब से आता है, उतना ही मैं मक्खन इनके पास देने जाता हूँ। तो इस कहानी से क्या सीख मिली थी, जिंदगी में हमें वही वापस मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। दुकानदारों उनके लिए ब्रेड दे रहे थे और उनके पास बताओ 1000 रुपए 1500 रुपए किलो का घी जो है, मक्खन जो है वो मिल रहा था। रिटर्न में हमें वही मिलेगा जो हम दूसरे लोगों को हम दे रहे हैं। ईमानदारी हमें अपने काम के प्रति, अपने फील्ड के प्रति हम क्या करते हैं, ईमानदारी की बात कहूं मैं, लोग जो हम महागुरु जी कहते हैं कि डेली रिपोर्टिंग मीटिंग होनी चाहिए, रिपोर्टिंग डालनी चाहिए, नहीं, उस जगह हम अपने आप से ईमानदार नहीं है। दूसरी चीज क्या है, अगर आप किसी जगह पे बेईमानी कर रहे हैं, बेईमानी आपको नहीं मारेगी। जो ईमानदारी है, जब आप बेईमानी किसी व्यक्ति के साथ करते हैं उसके साथ जो चिंता आती है वो आपको जिंदगी भर सुख से नहीं रहने देगी। तो आपको हमेशा ईमानदारी में रह के काम करना है। और सभी लोगों को ये अपना बिजनेस जो है, मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोग जो है इस बिजनेस में आ जाते हैं, लोगों से झूठ बोल कर ले आते हैं। चलो मैं मान रहा हूँ झूठ बोलकर आप उसकी सेल निकाल सकते हैं, लेकिन कभी अपना नेटवर्क बड़ा खड़ा नहीं कर सकते। मेरी टीम में एक बंदा आया ऐसा, मैं बताऊं आपको, मेरी टीम में वो बंदा आया था, उसने मुझसे कहा था कि आप जो हैं, मैं आपके लिए 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, आपके लिए मैं 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप जो है ये बताओ कब डबल करके दोगे। तो मैंने एक भी बार बिल्कुल नहीं कहा मैं डबल करके दूंगा।
दूसरी चीज वो 8 से 10 बार मैंने फॉलो अप किया, मैं कंपनी भी दिखा लाया उनको। इससे ज्यादा मेरे चेक में 500 रुपए बने थे, उससे ज्यादा मैंने उस पर खर्च कर दिया, लेकिन मेरे पास सेल आ गई। लेकिन मैं झूठ बोल के नहीं लाया। अगर मैं झूठ बोल के ले आता तो लीडर जो मेरे साथ खड़ा नहीं रहता, ना कभी काम करता। सबसे हमारी जो बिजनेस है विश्वास पे टिकी हुई है, कभी भी किसी व्यक्ति का भरोसा नहीं तोड़ना है। हमें जितना भी काम करना है ईमानदारी से करना है और भरोसे के साथ करना है। सभी लोग हमारे भरोसे पे आते हैं, भरोसे पे हम जिंदगी को, इस बिजनेस को बड़ा करेंगे खड़ा। जी गुरुदेव। व्हाट टू डू, इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए हमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है एक्साइटमेंट। ये नहीं, बहुत सारे लोग हैं एक्साइटमेंट में नहीं रहते हैं, दिखाने के लिए एक्साइटमेंट दिखाते हैं मीटिंग ट्रेनिंग में, घर जाके फिर वही हो जाते हैं। एक्साइटमेंट जो है, अपना जोश जो है वो अंदर से निकलना चाहिए। मैं अपनी एक बात कहानी बताता हूँ कि एक बार मैं प्लान दिखा रहा था साहब, डॉक्टर साहब थे उनके, उसमें दिखा रहा था क्लिनिक पे। जब मैं प्लान दिखा रहा था वो ऑलरेडी 2-3 बार सेफ शॉप में ज्वाइन हुए थे, है ना। उनकी आईडी वाईडी चल रही होगी, मैंने देखी नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं हुए, लेकिन मैं पूरे एक्साइटमेंट के साथ जोश के साथ रहता हूँ फील्ड में। बंदा जब मुझ में एक खासियत है, बंदा जब कभी मुझसे एक बार मिल लिया ना तो वो रिलेशन बिल्डअप कर लेता है, मतलब बार बार मिलने की चाह रखता है, क्योंकि मैं इतने जोश में रहता हूँ, इतने एक्साइटमेंट में रहता हूँ। कोई भी व्यक्ति पूछता है कैसा है, चाहे मैं कैसा भी नहीं रहता हूँ, मैं हकीकत में बोल रहा हूँ, शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद, ये चीज बोलता हूँ। और मैं ऐसा ही रहता हूँ, कभी मैं टेंशन में नहीं रहता। मुझे पता है कि हमें हमेशा खुश रहना है, जोश में रहना है। जैसे ही हम जोश में रहेंगे हमारे पास लोग अपने आप आएंगे। लोग कैसे लोग के साथ जाना पसंद करते हैं, जो हमेशा खुश रहे। तो वहां पे जैसे ही मैं क्लिनिक पे अपना प्लान दिखा रहा था, एक बंदा था, उसका एक खास मित्र था, वो सेफ शॉप में, वो डायमंड है साहब, भरतपुर से, जगीने से, जन कहाँ से। तो उनके भाई ने प्लान दिखाया था उनको, लेकिन वो उनके साथ नहीं गए। तो जैसे ही मैंने प्लान दिखाया पूरा जोश के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, अपने सारे ड्रीम बताए मैंने कि मेरा ये ड्रीम है, उस डेट को मैं ये ले लूंगा, सारी चीजें दिखाई मैंने। जो अपना वो रहता है, क्या कहते हैं, शुभारंभ में साथ रखता, मैंने सारी चीजें दिखाई। तो मेरे एक्साइटमेंट के देख के मेरे पास आया, मुझसे बोला, आज तक मेरे पास जितने भी बिजनेसमैन आए हैं, काफी लोग आए मुझे ज्वाइन करने के लिए कहा है, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पहली चीज तो तुम्हारी मुझे ये अच्छी लगी, आपने मतलब सारी चीजें क्लियर करके बोला है, ये नहीं कि झूठ में रखा है। बिजनेस हो नहीं हो वो सेकेंडरी चीज है, भरोसा तोड़ने वाली बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपका जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बड़ा लेवल पे। आप जो काम करेंगे, मुझे पता है, मैं आपके साथ रह के, किसी के साथ रहूं या ना रहूं, आपके साथ रह के मैं जरूर सक्सेस हूंगा। और कुछ नहीं हुआ तो आपके साथ रह के आपका जो जोश है, कुछ तो मुझे उसका मिलेगा। उस बंदे से मैं मिला था, उसने खुद नंबर दिया था, हालांकि उसकी डीडी अभी लगी नहीं है, लग जाएगी, लेकिन बंदे से रिलेशन उस दिन से, उससे पहले मैं कुछ नहीं जानता था, आज मेरे उससे ऐसे रिलेशन है, ऐसे रिलेशन है, पूछो मत। अपनी जो बिजनेस है, हमारे एक्साइटमेंट को देखकर हमारे आसपास जो लोग हैं ना, लोग कैसे माहौल में जाना पसंद करते हैं। आप किसी हॉस्पिटल में गए, आप हॉस्पिटल में 2 दिन नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि वहां का जो माहौल रहता है ना, बहुत वैसा रहता है, एक्साइटमेंट वाला नहीं रहता है। और जब आप एक्साइटमेंट, लोग क्या करते हैं, एक्साइटमेंट माहौल में आने के लिए प्रेरित रहते हैं। आप एक्साइटमेंट में रहेंगे, पूरे जोश के साथ रहेंगे, तो आपकी जो टीम है ना वो दमदार बनेगी, 1 नंबर की बनेगी। दूसरी चीज आती है, आप सभी को एक्साइटमेंट में रहना है। दूसरी चीज आती है 8% टेक्निक्स। टेक्निक्स जो है अपनी बिजनेस की, अपने अपलायन महागुरुओं के द्वारा सिखाई जाती हैं, किताब पढ़ने से होती हैं, और जो ऑडियो वीडियो जो है देखने से होती हैं। तो हमको क्या है, टेक्निक्स तो हमारे समय के हिसाब से आएंगे, धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, हमको सीखते रहना है और सिखाते रहना है। टेक्निक्स हमें वहां से आएंगे, एक्साइटमेंट में रह के हमें काम करना है। तीसरी चीज आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग कहते हैं, मैं आपको थोड़ा उदाहरण देके बताऊंगा। मानो आप कोई घर बना रहे हैं, आप जब देखते हैं घर बनाते समय, यार ये मसाला और ईंटी तो रख रहा है मिस्त्री, और क्या कर रहा है, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं रहा है। तो आप जब जो मिस्त्री कर रहा है वो क्या करता है, बारीकी से देखना और पता करना। आप कभी भी एक दीवार खड़ी नहीं कर सकते। अगर आपने बिना सीखे वो दीवार खड़ी कर दी, बिना फाइन ट्यूनिंग के दीवार खड़ी कर दी ना, वो गिरेगी, कभी भी खड़ा नहीं रह सकती है। क्योंकि हमारे गांव में एक व्यक्ति ने ऐसे दीवार चुन ली थी, जैसे ही हवा आई ना, आंधी आई, वो मसाले में थी, वो गिर गई, क्योंकि उनकी फाइन ट्यूनिंग अच्छी नहीं थी। जैसे ही मिस्त्री दीवार को चिनता है, जैसे ही दीवार बनाता है, मकान बनाता है, तो वो अपने धागे से सूत मिलाकर करता है, सीधा दीवार लगाता है, थोड़ा भी टेढ़ा नहीं होता। जो एक ईंट रहती है, दूसरी ईंट रहती है, दोनों में कॉम्बिनेशन बना के, फाइन ट्यूनिंग बना के, तीसरी ईंट जो लगेगी वो कैसे लगेगी,
इसी प्रकार अपने बिजनेस में जो हमारा काम है पुल का रहना चाहिए। हमारा जो अपलाइन है हमारे डाउनलाइन के प्रति कैसे जाएगा, हम पुल है, हमारा पॉजिटिव नजरिया होना चाहिए। हमें अपने जितना भी टीम है अपने गुरुजियों के टच में रखना चाहिए। तो वहां से जो ईंट है ना, ईंटों की जो कॉम्बिनेशन रहता है, जो फाइन ट्यूनिंग रहती है, उसकी वजह से मतलब दीवार खड़ी हो पाती है, एक मकान बन पाता है। उसी प्रकार अपने बिजनेस में हमको फाइन ट्यूनिंग बना के रखनी है, वरना दीवार की तरह गिर जाएगा। दूसरी चीज, सभी उदाहरण देते हैं कि अगर गाड़ी में हवा नहीं है, चाहे कैसी भी गाड़ी हो, तो वो चल नहीं पाएगी। अगर गाड़ी में हवा है, सारी चीजें हैं, अगर गाड़ी चल रही है, मानो उदाहरण के तौर पे अगर वो तेज रफ्तार में चल रही है, अगर उसकी हवा निकल जाए ना, तो उस जगह पे एक्सीडेंट इतना तगड़ा होगा कि आपकी जान भी जा सकती है। उसी प्रकार जब हमारा काम तेजी से चल रहा हो ना बिजनेस में, तो ये नहीं सोचना कि फाइन ट्यूनिंग पे हम ध्यान नहीं दें। उस समय पे हमको फाइन ट्यूनिंग और तगड़ी बनानी है, क्योंकि अगर फाइन ट्यूनिंग जिस प्रकार गाड़ी तेज चल रही थी, उसकी हवा निकल गई, फाइन ट्यूनिंग खराब हो गई, तो जान से जाने की हालत पे आ गया था बंदा। उसी प्रकार इस बिजनेस में 2% की जो फाइन ट्यूनिंग है, अगर अपना काम तेजी से जब चल रहा है ना, उसको और मजबूत करना है और अपन को फाइन ट्यूनिंग अच्छी बनानी है। जिससे क्या होगा, जिससे अगर टूटी ना उस समय पे, तो ये समझ लो जिंदा नाथ आप बनने में रहोगे ना, जिंदगी में रहोगे। जी गुरुदेव। 8 स्टेप ऑफ सक्सेस, ये जो है आज की ट्रेनिंग इन्हीं स्टेपों पे चल रही है, इनके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले आता है ड्रीम, ये अपनी बिजनेस की बैकबोन है ना, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ड्रीम। तो ड्रीम क्या है? ड्रीम सपना, ड्रीम जो कहते हैं हम सपने को कहते हैं। हर व्यक्ति को अपने सपने लिखने चाहिए, ठीक है। महान मस्तिष्क उद्देश्य से भरे होते हैं, जितने भी महान मस्तिष्क होते हैं उद्देश्य से भरे होते हैं, अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती हैं। तो देखो ये जो ड्रीम है, ड्रीम और गोल के बारे में, आप ड्रीम सब लोग देखते हैं। आज देख लिया आपने, यार मुझे यार ये करना है, मुझे एक कार खरीदनी है, या फिर मुझे एक अच्छा ऑफिसर बनना है, या मुझे अपनी पढ़ाई में इतने नंबर लाने, सारी चीजें आप जाहिर कर देते हैं। ये जो ड्रीम रहते हैं वो इच्छाएं रहती हैं, आप क्या चाह रहे हैं। जैसे ही आप उनको किसी पेपर पे नोट कर दोगे, जैसे ही आप उनको किसी पेपर पे लिख दोगे, तो गोल में कन्वर्ट हो जाता है। लोग अक्सर इच्छा या सपने को लक्ष्य समझने की भूल कर बैठते हैं। जो इच्छा और सपने रहते हैं उनको लोग जो है अपने गोल समझने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन ये गोल नहीं है। सपने कोरे इच्छा चाहते हैं। सपने जो है, सपने और इच्छा जो है केवल वो चाहते हैं, चाहत कमजोर होती है। सपना जो है, जब हम किसी सपने को कार्य योजना प्लानिंग के साथ किसी पेपर पे लिख दें, विद डेट के साथ लिख दें, समय सीमा के साथ लिख दें, इतने समय में मुझे ये लेना है, तो वो आपका गोल बन जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास जब पैसा आ जाएगा तब मैं इसको खरीदूंगा। पैसा आएगा तो तू क्या खरीदेगा, पूरी दुनिया खरीद लेगी इसको। मैं तो जब पैसा नहीं है तब खरीद के दिखाना। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगा, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, मेरा जो पूरा सपना है ना, पूरी मेरी जो जिंदगी है, आज से लेके जब तक लास्ट मोमेंट तक, पूरी जिंदगी मेरी पेपर पे लिखी हुई है। किस दिन मुझे क्या करना है, कब मुझे क्या अचीव करना है। अब मानो मैं जो अपनी जिंदगी है, गोल की बात करूं, गोल वही है जो अभी मैंने पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, सोचने की क्षमता में बोला था। हमारे आसपास सारी चीजें घूम रही हैं हमारी। तो हमको क्या करना है, हमारी जो मीटिंग है जी, गोल जो है हमें 3 प्रकार के बनाने हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। हमको ये नहीं सोचना है कि हमारे सपने, हमने लिख लिया शुरुआत में एक मुझे BMW लेनी है, भाई शुरुआत में BMW नहीं आएगी, उसका एक बोल्ट भी खरीदना मुश्किल हो जाता है। तो हमें धीरे धीरे अपने सपने जो है हमें इंक्रीज ऑर्डर में पहले छोटा लिखना है। जब हम छोटे को ले लेंगे तो हमारा नजरिया पॉजिटिव हो जाएगा, हम एक्साइटमेंट में रहेंगे, खुश रहेंगे। हमें मतलब एक चीज जीत हासिल हुई, धीरे धीरे करके हमें मिडिल टर्म में बाइक, ज्वेलरी, फॉरेन ट्रिप, 1 से 2 साल के भीतर हमें क्या अचीव करना है। लॉन्ग टर्म में फिर आपकी जिंदगी है। गोल केवल कार बंगला यही नहीं होते, आपको जिंदगी किस प्रकार से जीनी है, किस प्रकार से आपको देश में उन्नति करनी है, अपने लिए क्या करना है। जी गुरुदेव। तो आप सभी को आज अपने गोल लिखने, लिस्ट, अपना जो रॉ मटेरियल है इस बिजनेस का वो लिस्ट है। लिस्ट के बिना हम जितनी भी हमने बातें करी हैं, लिस्ट के बिना सारी चीजें अधूरी हैं। इस बिजनेस में बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए लिस्ट बनानी, कभी भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि लिस्ट बनाने के लिए आप पेन कॉपी, भाई तुम्हारा पेन है, तुम्हारी कॉपी है, इसको भी लिखने में आपको शर्म आ रही है। आपको लिस्ट बनानी, सबसे पहले प्राइमरी लिस्ट, जितने भी आपने जानने वाले हैं, नातेदार, रिश्तेदार, हॉट लिस्ट है। बिजनेस की शुरुआत यहीं से करें, यहाँ से आपके चेक बनेंगे, आप में थोड़ा मोटिवेशन आएगा। और दूसरी चीज ये है, जब आप किसी बिजनेस में जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, सबसे पहले ज्यादा फायदा आप किसको पहुंचाने वाले हैं,
अपने जानकार लोगों को पहचानने वाले हैं। आप ये भी जानते हैं इस बिजनेस में जो भी ऊपर रहता है उसको बहुत फायदा होता है, एक स्टेप का फायदा बहुत तगड़ा फायदा मिल जाता है। उसी प्रकार मैं कहना चाहूंगा, जब आप सभी लोगों को फायदा पहुंचाने वाले हैं, अपने जानकार लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, क्यों ना उनको ऊपर बैठाया जाए। सभी लोग यही चाहते हैं कि हम उनको ऊपर बैठाएं और ज्यादा फायदा पहुंचाएं। हॉट लिस्ट के बारे में दूसरी चीज ये है, कभी भी ये संकोच नहीं करना है। जब आपका वाई क्लियर है ना, आप जानते हैं बिजनेस पहली चीज। देखो, दो चीज इस बारे में कहना चाहूंगा, अपनी हॉट लिस्ट को जबरदस्ती जोड़नी पड़ती है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब ऐसे आराम से आएंगे, लेकिन आपको पता है ना चीज अच्छी है। पहली चीज आपको पता है सिस्टम अच्छा है। दूसरी चीज क्या है, आप जानते हैं दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है मात्र 10 से 15 हजार रुपए खर्च करने से जिससे हम लाखों रुपए, अरबों रुपए, करोड़ों रुपए कमा सकें, कोई भी नहीं है। ये चीज आप जानते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे आप मांगने के पर्पज से नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे आपका 0 रुपए लग रहा है, उसका सामान ही तो दिलाना है। सामान दिलाने के बाद आप इस चीज में संकोच ना करें। जबरदस्ती जितने भी आपके लोग हैं, जबरदस्ती उनका पेमेंट डलवा के उनका बिजनेस स्टार्ट कराएं, बाद में वो अपने आप आ जाएंगे। और जो कुछ नहीं आएंगे वो आपको देख कर आ जाएंगे। दूसरी चीज, सेकंड लिस्ट, जितने भी कोल्ड लिस्ट वाले लोग रहते हैं, जितने भी यार दोस्त रहते हैं, वो कोल्ड लिस्ट वाले रहते हैं, उनको सभी को आप प्लान दिखाओ। बाद में ऐसी दिक्कतें आती हैं, आपने प्लान दिखाया नहीं, आप सभी को प्लान दिखाओ, फॉलो अप करो, जोड़ने की कोशिश करो और जोड़ो। जो कोई भी बच जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में, किसी दूसरे के साथ चले जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैंने उसको प्लान दिखा नहीं पाया, तो प्लान नहीं दिखा पाया, और मित्र था मेरा तो किसी दूसरी टीम के साथ चला गया वो। तो हमको क्या करना है, एक बार जब आप उसके कानों में डाल देंगे, उसके पास कोई सेप सब वाला दूसरी टीम का बंदा आएगा ना, तो वो सबसे पहले आपको पूछेगा। अब मैं अपने भाई की बात बता दूं, मेरे भाई सीआरपीएफ में, मैंने प्लान दिखाया, फॉलो अप किया, नहीं आए, लेकिन भरतपुर की उनकी टीम वाले दोस्त जो है उनके साथ उड़ीसा में, कोलकाता में ड्यूटी कर रहे हैं सीआरपीएफ में, जब वो वहां ड्यूटी कर रहे हैं तो उनके एक सीनियर थे एसआई सर ने बोला यार इसमें ज्वाइन हो जाओ। उसने कहा मेरे चाचा का लड़का करता है। उनकी आईडी मैंने डाल दिया। अब हुआ क्या उसमें, उनके जो एक दोस्त था भरतपुर बहरू का, उन्होंने आईडी डाल के उससे जाके बोला होगा भाई से कि भाई तू आईडी डाल दे। उसने कहा मेरे तो भैया कर रहा है यार, कैसा काम है। तो वहां से कल जब मुझे वो बता रहे थे, उसने उनका खास मित्र था और एक और भी मित्र था, उन्होंने वो ज्वाइन कर लिया। कल मैंने उनसे बात करी, अगर आप आईडी नहीं डालेंगे तो आपकी जितनी भी टीम है ना, उनको ये सारे लोग ले जाएंगे। आपका दोस्त था, अगर आप मेरे साथ पहले आ जाते तो वो आपके साथ आता, किसी और के साथ नहीं जाता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सभी को प्लान दिखाएं। तीसरी चीज है मेमोरी जॉगर। मेमोरी जॉगर क्या होती है, जितने भी आसपास जानने वाले लोग जो रहते हैं, मैं आपको बात बताऊं, एक्साइटमेंट को देख के ना, मैं अपने उस पे स्टेटस पे जो वीडियो लगा देता हूँ ना, उससे मेरी एक सेल आई थी। सेल मेरे एक्साइटमेंट को देख के, बंदा कैसा रहता है, केवल नया बंदा था, मैंने अपने स्टेटस पे एक वीडियो लगाई माहौरी जी ओम प्रकाश की। वो कह रहे थे कि यार कैसे कैसे मुझे काम करना है। मैं जब नया था, मैंने कहा यार इससे यार पैसे कैसे मांगू, मैं 15,000 में सेल क्लोज करता हूँ, यार कैसे मांग। मैंने शुरुआत में 11,000 कह दिया, तो उसने व्यवस्था करू के 11,000 पेमेंट डाला, अपनी भगवत गीता ली। वो अंदाज इस बिजनेस में मैं बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन केवल एक्साइटमेंट की वजह से आज मेरे उससे अच्छे रिलेशन है। जितनी भी टीम है सारे लोगों से अच्छे रिलेशन है। इस बिजनेस में 3 फीट रूल, जितने भी लोग अपने आसपास आ जाए एनवायरमेंट में 3 फीट में, जब हम मोटिव जोश में रहेंगे ना, तो लोग अपने आप आएंगे। उनको सभी को पॉकेट डायरी रखें और उसमें नंबर वंबर नोट करके सारा इस बिजनेस में करें काम। इस बिजनेस में 3 चीज बताइए, सोशल, एजुकेशन, फाइनेंशियल। इस चीज में जब हम काम करें, सबसे पहले सभी लोग क्या चाहते हैं कि हमारे साथ चरित्रवान लोग हैं। सोशल लोग जो हैं, सबसे पहले हमें ऐसे लोगों को प्लान दिखाना चाहिए, प्लान करना चाहिए जिनकी सामाजिक पृष्ठभूमि है वो गुड़विल उनकी जो है वो अच्छी है। हमें वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। जो एजुकेशनल, मतलब जो अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई में जो अच्छे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जब वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम जब हम किसी को प्लान दिखाएं तो उन्हें पैसे देने में दिक्कत नहीं आए। सबसे पहले, मैं ये नहीं कह रहा और लोगों को नहीं दिखाएं, उनको भी दिखाएं, लेकिन सबसे पहले अपनी लिस्ट में भी इन तीनों कैटेगरियों को छांट लें। सबसे पहले इन पे फोकस करें, क्योंकि शुरुआत में जब आप इनके साथ काम करेंगे ना, तो आपका चेक बनेगा, आप मोटिवेशन रहेंगे, आपकी टीम तगड़े तरीके से बिल्डअप होगी। जी गुरुदेव। नेक्स्ट गुरुदेव, क्रैप। तो जब भी आप काम करें, एक तो कपल के साथ, कपल जितने भी हों, आपकी जो लिस्ट बनी है कपल पे एक स्टार बना लें। जितने भी कपल हैं, कपल में प्लान दिखाएं, क्योंकि बाद में वो ऐसे ही करते हैं, बहानेबाजी जो कहते हैं, यार वो मना कर रही है ऐसे वैसे। दूसरी चीज, पत्नी के मन में रहता है, वो पत्नी को समझा नहीं पाता है, ना बता पाता है। तो हमको क्या करना है, दोनों में साथ बैठ के दिखाना है। कोई बंदा ऐसा है जो डिसीजन नहीं ले पाता है, तो उसको उसके माता पिता पेरेंट्स के साथ बैठ के प्लान दिखाना है। सभी को, फैमिली को इकट्ठा करके प्लान दिखाना है, जब किसका कैसा मूड हो। दूसरी चीज है रेस्पेक्टेबल। जितने भी, मतलब रेस्पेक्टेबल, जब समाज में जितने भी लोगों की
छवि जो अच्छी छवि है उन पे 2 स्टार लगाना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जब हमारे साथ आएंगे तो उन पे लोग भरोसा करेंगे, भरोसे पे अपना बिजनेस चलता है, तो हमारा बिजनेस जो है अच्छी तरह से बिल्डअप करेगा। तीसरी चीज जो है बहुत ही जरूरी है, एम्बिशियस लोग। जितने भी महत्वाकांक्षी लोग हैं इस बिजनेस में वो ही बड़ा फतेह हासिल कर पाते हैं, क्योंकि लोग कैसा भी हो लेकिन वो एम्बिशियस होना चाहिए। एम्बिशियस जो लोग हो ना, महत्वाकांक्षी, उस पर 3 स्टार लगा तो उसको पहले प्लान करने की कोशिश करो। क्यों? तो जितने भी इस टीम में आ गया वो ड्रीमर लोग जो है अपना पूरा ध्येय, पूरा ध्यान, पूरा गोल अपने जीतने की उस पर लगाते हैं, पूरी मेहनत करके काम करते हैं। चौथी चीज है प्रोफेशनल। जितने भी प्रोफेशनल लोग इस बिजनेस में आते हैं उनमें 4 स्टार लगाने। प्रोफेशनल डॉक्टर वॉक्टर ये सारे लोग हैं। आने में मैं बता रहा हूँ, आने में थोड़ी बहुत इनको दिक्कत आएगी, लेकिन जब एक बार ये अपने कॉन्सेप्ट को समझ गए, आपके साथ आ गए, तो बिजनेस इतना तगड़ा होने वाला है भाई साहब, इतना तगड़ा होने वाला है, बहुत तगड़ा होने वाला है। तो प्रोफेशनल लोग को लाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, और इनको लाने के लिए आपको वही चीज बताई गई, माहौल जी से शिक्षा लेते रहे, बुक्स रीडिंग करते रहे। अपने बिजनेस में जब हम प्रोफेशनल हो जाएंगे और सामने वाला भी प्रोफेशनल, जब प्रोफेशनल टकराएंगे ना, तब तक समझ में नहीं आएगा, तो उनको आना ही पड़ेगा। तो गुरुदेव, नेक्स्ट गुरुदेव, तो आपको इन चीजों पे ध्यान रखना है। फोर्थ चीज आई इनविटेशन। इनविटेशन का कोई नियम नहीं है, आपको सिंपल वे में रखना है। जैसे कैसे भी करके बंदे को अपनी मीटिंग ट्रेनिंग में लाना, क्योंकि उन्हें तो इसकी इंपोर्टेंस मालूम नहीं है, वो भी अपनी पार्ट पे गलत नहीं, वो उनको मालूम नहीं है। आप सारी चीज जानते हैं। जब भी आप इन्विटेशन करें, घर पे आराम से जाएं, जाके अब एक और चीज ये है कि आप कार्ड लेके जाएं। जब कार्ड लेके जाएंगे तो सामने वाले का जो नजरिया रहता है वो चेंज हो जाता है, वो आने के चांस ज्यादा रहते हैं। और ज्यादा बात वहां पे चाय वाय कुछ पीनी नहीं है, ज्यादा बातें करनी नहीं है, गए जाके बस ऐसा वे दिखाना है। अगर आपके साथ अपलाइन है कोई, तो अपलाइन को लेके भी जा सकते हैं, और ऐसे बात करनी है कि जैसे आप बहुत व्यस्त हैं और वहां से फिर आ जाओ, वहां पे कोई बात नहीं बतानी है। जी गुरुदेव, नेक्स्ट सौदा प्लान दिखाते समय आपको ड्रेस कोड का बहुत इंपोर्टेंट रोल अदा करना है। जितने भी व्यक्ति हैं इस जान में, सारे लोगों की ड्रेस कोड अलग अलग रहती है। मैं अब अपना ही एक उदाहरण देना चाहूंगा। अब मानो मैं जब कोई काम कराने जाता हूँ कहीं पे, तहसील कचहरी या कहीं पे, अगर मैं बिना ड्रेस चला जाऊंगा तो अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। लोग रिश्वत मांगते हैं, कई जगह रिश्वत मांगी, लेकिन बाद में फिर मैंने अपना एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद फिर उनकी बत्ती गुल करी, उसके बाद उन्होंने पैसा भी वापस किया। फिर कह रहे थे यार आपके माथे पे नहीं लिख रहा था यार, आप ये हैं। अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं क्या करता, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कहानी के तौर पे, मैं जैसे प्रधान जो अपना फॉर्म डालते हैं ना प्रधानी का, तो वहां पे जो रहते हैं लोग वो 500 रुपये ले रहे थे, शायद सेक्रेटरी था साइन करने का। मैंने साइन करा लिया। साइन कराने के बाद मैंने कहा लीगल फीस है, उन्होंने कहा हाँ लीगल है। मुझसे 5 से ले लिए, दूसरा बंदा आया उससे 4 से लिए, किसी से 3 से ले रहा था। मैं समझ गया, मैंने कहा भाई ये क्या है, लीगल फीस होती तो इक्वल रहती, इक्वल क्यों नहीं है? तो उसने पैसा दे दिया। जैसे ही दूसरा बंदा आया, दूसरे 3 जगह साइन कराने पड़ते हैं, दूसरे के लिए भी मैंने पैसे दे दिए, साइन करा लिए। पैसे देने के बाद मैंने कहा भाई ये लगता है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा नहीं लगता तो नहीं है, ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैंने बोला कि आप उन पैसों को मेरे लिए वापस दो। उन्होंने नहीं दिया, वो कागज भी मेरे हाथों से छुड़ा लिया। छुड़ाने के बाद फिर मैंने कहा ठीक है। मैंने डायरेक्ट जो है चुनाव आयोग में कॉल लगाई और एसडीएम के पास कॉल करी। एसडीएम से जैसे ही मेरी बात हुई, एसडीएम साहब से मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, लॉ का इंट्रोडक्शन एएमयू का देने के बाद वो भी समझ गए जब 500 रुपए की बात है, ईमानदारी चाहे 1 रुपए की हो चाहे कितने की भी हो, हमारे बिजनेस में ये चीज सिखाते हैं। मैं देखो ना कभी किसी के साथ बेईमानी करता हूँ, ना कभी किसी के साथ बेईमानी होने देता हूँ। हमें जब मैं करता नहीं तो मैं अपने साथ क्यों होने दूं? फिर मैंने क्या किया, एसडीएम साहब कह रहे ठीक है बेटे कोई बात नहीं है, आप यहाँ बैठो। मैं बाहर बैठ गया, मैंने कॉल से बात करी थी। 5 मिनट में मेरे पास वो आता है पटवारी शायद वो थे सेक्रेटरी। आने के बाद मुझसे कह रहे थे भाई साहब तुमने पहले नहीं बताया तुम ये हैं, तुम्हारे माथे पे नहीं लिखा हुआ था। मैंने कहा भाई मैं आम नागरिक हूँ, मैंने कोई डिग्री नहीं कर रखी, भाई तुमने पैसे क्यों लिए, बेईमानी क्यों करी? मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा। मैं क्यों बताऊं भाई अपनी पहचान में क्यों बताऊं इस चोरी में? मैं नहीं बताऊंगा आपको। सभी लोग जो हैं उस टाइम पे, गुरुदेव मैं आपको बताऊं, कमाने के लिए मैं 1 लाख रुपए उस दिन कमा लेता। बहुत सारे लोगों की भीड़ थी पर्चा बनने के लिए। जब वो 500 रुपये ले रहा था, अगर मैं 250 से लेता, 250 से अपनी जेब में रखता और उनका काम कराता, वो फिर भी काम कराते। लेकिन लोगों से मैंने बोल दिया, लोगों से मैंने ये बोला कि आप जो हैं कभी किसी को आपको पैसे नहीं देने। और मैंने उनकी मदद ये नहीं करी कि मतलब मैं आपके लिए कॉल लगा दूं, वो मैंने नंबर दे दिया, आप खुद अपनी हेल्प करो। आप जब खुद अपनी हेल्प करोगे तभी होगा। मैं आज कर दूंगा, अगले दिन कौन करेगा फिर? उसके बाद गुरुदेव मैं वहां से आ गया। फिर उसने ड्रेस कोड का यही मतलब है। अब मैं जाता हूँ ना, अब मैं शिप शॉप की भी यही ड्रेस है, अपनी लॉ की भी यही है गुरुदेव। बहुत मतलब ये समझ लो मैं दोनों एक ही यूनिफॉर्म में अपनी मैं पर डे ऐसे ही रहता हूँ। अब मैं जब जाता हूँ मुझे देख के हाँ आओ वकील साहब बैठो,
क्या 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 बात है, क्या काम करना है, सबसे पहले नंबर लेते हैं मात्र। और जो सिर्फ सब वाले, चाहे मैं एडवोकेट नहीं होता फिर भी आप वकील साहब हो तो यही कहेंगे, क्योंकि ड्रेसअप एक ऐसा ही है। जैसे ही मैं गुरुदेव कचहरी पे जाता हूँ, कचहरी पे जाने के बाद ड्रेस कोड का कितना मतलब वो निकलता है। 2 गेट है, एक तो आम जनता के लिए घुसने के लिए लाइन लगी रहती है, एक वकील साहब के लिए, जज साहब के लिए आराम से जाते हैं और आराम से निकलते हैं, क्योंकि उसमें कोई दूसरा नहीं घुस सकता। पुलिस वाले वहां बैठे रहते हैं डंडा लेकर कि भाई तुम यहाँ होके क्यों आ रहे हैं। ड्रेस कोड का इतना फायदा है, इतना फायदा है, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, अगर कोई आम व्यक्ति आपके मुंह पे थप्पड़ मार दे ना, या आपसे कुछ कह दे, आपको पकड़े, तो आप उससे लड़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन जब खाकी वर्दी वाला आपकी बाइक को रोक ले, कुछ भी हो जाए, चुप भीगी बिल्ली बन जाएंगे आप। तो वो वहां पे ड्रेस कोड का ही मतलब है। अगर आप कोट पैंट में या फिर मैं या कोई जाए भिखारी बन के, लाओ 20 रुपए दे दो, दे रे बाबा 20 रुपए दे दे, कोई नहीं देने वाला। उसकी भी अलग ड्रेस रहती है, कपड़े फटे हुए होंगे, पाँव में चप्पल नहीं होंगी, मतलब ये समझ लो हालत बेकार होगी, उसी के लिए 20 रुपए मिलेंगे। तो आप सभी को अपनी ड्रेस कोड में जाना है और बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करना है। तो अब वहां पे ड्रेस कोड का गुरुदेव ये समझ लो, पहले बहुत सारे लोगों को टाई लगाने में शर्म लगती है। मैं जैसे स्कूल में गया था, मेरे स्कूल में टाई की व्यवस्था, मतलब स्कूल तो सही था मेरा, सेंट्रल गवर्नमेंट का था, लेकिन वहां पे कोई बंदा टाई नहीं लगाता था। बचपन से मैं सोचता था यार टाई कैसे लगाऊं। जैसे ही मैं लॉ में गया, पहले दिन क्लास में गया टाई नहीं, दूसरे दिन गया टीचर ने टोक दिया, हाँ भाई कहाँ है। मैंने मंगा ली, मेरी अंदर से तो इच्छा थी, लेकिन मुझे अंदर से झिझक लगती थी, शर्म लगती थी। लेकिन मैं बचपन से चाहता था टाई लगे, क्योंकि मुझे आदत है फॉर्मल कपड़े पहनने का बचपन से ही, फॉर्मल में गजब लगते हैं गुरुदेव। तो जैसे ही मैं वहां गया, तो अब मैं टाई लगाता हूँ गुरुदेव, कोई शर्म नहीं है, कोई झिझक वाली बात नहीं। भाई जब आप अरबपति बनने की बात कर रहे हैं, तो भाई इस टाई लगाने में, कोट पहनने में क्या दिक्कत आ रही है। लोग जो हैं जहाँ पे भी जाते हैं, ये समझ लो पेट्रोल पंप वालों की यूनिफॉर्म रहती है, जब वहां पे 5,000 के लिए वो अपना वो काम कर रहे हैं, उनकी कैसी रहती है। आप तो यहाँ पे ये समझ लो दमदार बन के रह रहे हैं, एक मतलब सबसे अलग दिखने वाले। और जब मैं अब ऐसे निकलता ना करते, सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, कैसा बंदा आया है। अब जैसे अपने गांव में जाता हूँ, पहले रहता था, अब जैसे मैं जाता हूँ तो सभी लोग मतलब बहुत अलग नजरिए से देखते हैं। दूसरी चीज आई है टाइम। टाइम की मैं बात करूँ, अपने टाइम पे पंक्चुअल रहना चाहिए। यहाँ पे जैसे 100 लोग जो आए थे, 7 बजे तो नहीं आए, बाद में आए, पहले तो 53 लोग थे। तो महागुरु जी जो समर्पण वाली जो शक्ति कहते हैं, और जो टाइम वाली चीज है, समर्पण आप बोल तो देते हैं, फिर वही बात आ गई। टाइम पंक्चुअलिटी जो है, जो कह दिया 7 तो 7 बजे आपको होना चाहिए। महागुरु जी को देखो 6:40 पे स्टार्ट कर देते हैं मीटिंग, 6:40 पे प्रिपेयर रहते हैं। तो आपको जब महागुरु जी जैसा बनना है, तो महागुरु जी को देख के नहीं, महागुरु जी क्या क्या काम करते हैं अपने फील्ड में अप्लाई करना है। कभी भी कोई भी काम करने से पहले आपको टाइम से पहुंचना चाहिए। जैसे ही आप टाइम से पहुंचेंगे, एक मैं इसके ऊपर एक थोड़ा सा उदाहरण दूंगा टाइम के ऊपर। अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं साहब, कोई भी क्लास सही, अगर आप 5 मिनट लेट हो गए ना, आपका जो जोश है ऊपर से नीचे आ जाता है, एडी पे। क्यों आ जाता है? टीचर मारेगा, कुछ कहेगा, मतलब वो मोटिवेशन नहीं रहता है। और आप टाइम से 5 मिनट पहले अगर क्लास में बैठ जाए, तो मैं कह रहा हूँ कोई भी टीचर आ जाए, आप फुल एंजॉयमेंट के साथ खुश रहते हैं और खूब मतलब हंसी मजाक खूब उदम कर लेते हैं। लेकिन जब आप लेट आए ना, पूरी क्लास में आपको भीगी बिल्ली बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि पता है। तीसरी चीज डिसिप्लिन की आती है। डिसिप्लिन की मैं आपसे बात करूं तो हम सभी को अपने डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन में रहने के साथ पूरे ड्रेसअप में रहना है, कभी भी कोई काम नहीं करना है, वो गलत काम नहीं करना है। टाइम बहुत हो रहा है गुरुदेव, तो डिसिप्लिन में हमें ढंग से रहना है। अब मैं डिसिप्लिन के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी दिन स्कूल की कोई यूनिफॉर्म है, अगर उस यूनिफॉर्म में नहीं गए ना, तो ये समझ लो एक तो सबसे अलग रहेंगे। दूसरी चीज टीचर जो है आप पे फोकस रखेगा, तो आपका जो अंदर है, उस दिन आप जो स्कूल में गए, आपका पूरा टाइम खराब हो जाएगा अगर आप डिसिप्लिन में यूनिफॉर्म में नहीं गए। तो डिसिप्लिन में अगर आप रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा। टेस्ट मनी जो है, आपने जितना भी कमाया है उसको ईमानदारी के साथ बताएं, क्योंकि अपना बिजनेस जो है, चलो आज मेरा चेक छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है ना, सामने वाले को क्या पता है कि मैं यहाँ से कितने कमाने वाला हूँ। 1,000 से लेके 1 अरब 1 करोड़ तक भी पैसे आएंगे अपने पास। तो हमें इस चीज की कोई वो नहीं करनी। जितना भी आपने कमाया है, लोग कमाएंगे भाई, ये दिखावे का बिजनेस है, जैसा हम दिखाते हैं वैसा ही अपने पास होता है। तो हमको क्या करना है, जितने भी पैसे हमने कमाए हैं, हमको दूसरे लोगों को बताना है, हमेशा दिखाना है, चेक दिखाने हैं, सारी चीज अपना प्रॉपर करना है। टेस्ट मनी हमें हमेशा हर जगह जहां भी मौका मिले वहां पे देना है। अब मैं जो हूँ गुरुदेव, प्रोडक्ट डेमो यूज जो है अपने साथ रखने, यूज कराने। मैं अपनी बात बता दूं कि मेरे चेहरे पे पहले बहुत निशान थे गुरुदेव। फोटो अब मैं अपनी डालूंगा यूट्यूब पे, वीडियो बना के पूरा दोनों फोटो को लगा के, इतने दाने थे। मैंने भरतपुर से योगेश अग्रवाल पे से दवाई ली थी,
नामी डॉक्टर है, उन दवाओं से मेरी फुंसी सही नहीं हुई गुरुदेव, लेकिन मैं सूख गया, फुंसी नहीं सूखी, मैं सूख गया। इतनी इतनी हैवी टेबलेट थी गुरुदेव, और एक एक टेबलेट 80-80 रुपए की, 60-60 रुपए की, बहुत महंगी। लेकिन जब से आज तक मैंने गुरुदेव कभी क्रीम और नहीं लगाई है, अपनी अपनी नहीं, कोई भी क्रीम नहीं लगाई थी गुरुदेव, क्योंकि गाँव में कौन लगाता है। और गुरुदेव एक चीज मैं क्रीम के बारे में बोलना चाहूंगा कि अपने जितने भी लोग हैं, हम जैसे चेहरा धो लेते हैं साबुन से चेहरा धोने के बाद अपना जो चेहरा है वो सूखापन आ जाता है। अब मैं यहाँ पे बहुत सारे किसान लोग होंगे, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, आपका खेत है, अगर आप अपने खेत में पानी नहीं देते हैं तो क्या होगा? आपका खेत सूखा हो जाएगा, तर्रा फट जाएंगे, मतलब सूखापन आ जाएगा उस पर। आपको क्या करना है, जैसे ही आप मुंह धोते हैं तो साबुन से आपका स्किन जो सूखी हो जाती है, सूखी करने के लिए आप ये कहते हैं ना क्रीम से ऑयली हो जाता है, वो ऑयली अलग चीज है, ये ऑयली अलग चीज है। क्रीम जैसे ही आप लगाते हैं, जैसे आप पानी भरते हैं खेत में पानी भरने के बाद वो जो रूखापन है खेत का, वो दरार है वो सारी बढ़ जाती है अच्छी तरह से, उसमें ग्लो आती है और उसको जब जोतते हैं तो उसमें अच्छी तरह से मतलब पैदा होती है। ऐसे ही हमें अपने चेहरे पे जैसे हम क्रीम लगाते हैं ना, क्रीम लगाने के बाद पूरा ग्लो हो जाता है, जो जितना भी रूखापन रहता है सारा दूर हो जाता है। मैं तो भाई उसी दिन से आया हूँ, एक क्रीम मेरी बीत गई। आप ये कहना क्रीम महंगी है साहब, एक क्रीम आपने कभी यूज करी है? कितने दिन चलती है? मेरी तो 1 साल से ऊपर चली, थोड़ी सी लगती है अपनी क्रीम, थोड़ी सी। मैं तो काम में करता थोड़ी नहीं, थोड़ी ज्यादा लगा के जाता था, सामने वाले को देखे पूछे तो सही क्या लगाया है भाई, इतना निखार कहाँ से आ रहा है, तेरी जितनी भी फुंसी थी, जितने भी दाग धब्बे थे, कहाँ से सही हुए? अपना जो हल्दी वाला फेस वॉश है सर, जितने भी लोग हैं, अगर किसी के चेहरे पे निशान है ना, हल्दी वाला फेस वॉश यूज करो और अपनी क्रीम यूज करो। मैं लिख के दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर किसी का सही नहीं हो तो मुझे वापस कर देना, मैं उन जितने भी क्रीम है ना, मैं उन सभी क्रीम के पैसे मैं खुद दे दूंगा। मुझे पता है मेरा जो चेहरा है, मैंने अपनी सिस्टर के लिए भी यूज कराया। जितने भी यहाँ पे दाग हो जाते हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों के चेहरे पे दाग हो जाते हैं ना, सारे लोगों को मैंने दिया, सभी के सही हुए, सभी के चेहरे सही हुए। और अगर सभी जैसे घड़ी सरफ है ना, वो कहती है पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मैं अपनी कंपनी के बारे में ये कहना चाहता हूँ गुरुदेव, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास नहीं हो तो मुझे वापस करें। मैं गारंटी ले रहा हूँ गुरुदेव सारे प्रोडक्टों की, चाहे किसी भी टीम का कोई बंदा सही धड़ल्ले से प्रमोट करें गुरुदेव, अगर कोई फायदा नहीं पहुंचे तो मैं हूँ उसका जिम्मेदार, मैं कुछ जिम्मेदारी ले रहा हूँ, क्योंकि मैं गुरुदेव यूज कर रहा हूँ। सभी लोग अपने प्रोडक्टों को यूज करें, डेमो के तौर पे लोगों को दें। नेक्स्ट गुरुदेव, फॉलो अप। फॉलो अप किसे कहते हैं? फॉलो अप जो है, जिस दिन आप प्लान दिखाते हैं किसी व्यक्ति के सामने, जब आप किसी व्यक्ति के सामने जाते हैं, जो आपका पहला उसके पास पहुंचते हैं, वहीं से आपका फॉलोअप चालू हो जाता है। आप कैसे गए, कैसा आपका ड्रेसअप है, टाइम कितना है, वो सामने वाला बंदा जो सारी चीजें नोट करता है। उसकी फैमिली जो है, जैसे उसकी बीवी है या कोई भी है, वो सारी चीजें नोट करती है। हमें फॉलोअप जो है हमारा प्लान दिखाने वेन्यू टाइम से स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज क्या है, राउंड द सर्कल। जैसे भी ये तो सारी चीजें आप बता ही चुके हैं सर, तो राउंड द सर्कल जैसे ही आप प्लान दिखाएं। अब जैसे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही आपने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद उस बंदे पे ऐसी नजर रखो, क्योंकि गलती उस बंदे की नहीं है, क्योंकि उसकी जो फाइल है ना, बचपन से उसका जो एनवायरमेंट था नेगेटिव था, सारी फाइल जो है करप्ट है। तो जब जैसे ही आपने उसको प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद तुरंत उसकी क्लोजिंग करा। नहीं तो अगर कोई कलुआ, जो मागरू जी कहते हैं, पुलिये पे बैठा हुआ जो कलुआ है ना, जो दांतों खुजा रहा है, अगर उसके टच में बिल्कुल भी आ गया ना, तो मामला, उसकी फाइल जो है करप्ट हो जाएगी बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, तुरंत क्लोजिंग पे ध्यान देना है और उसके लिए प्रोडक्ट यूज देना है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये 90% वाली जो बात बताई गई है, 24 घंटे में आपको 90% रिजल्ट आते हैं, इसका बस यही कारण है क्योंकि 90% तक उसके माइंड में वो पूरा प्लानिंग रहती है और वो नए लोगों से नहीं मिल पाता है। जैसे ही वो उस कलुए से मिला तो ये समझ लो उसका जो वो ज्वाइन नहीं होने वाला है। फिर मेरे साथ काफी बार हुआ है गुरुदेव, लेकिन अब मैं पूरा प्रॉपर करता हूँ जो काम करता हूँ। जी गुरुदेव। नेक्स्ट, डुप्लीकेशन। ये बिजनेस जो पूरा डुप्लीकेशन का है, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारा टीम करेगी। अगर हम 2 प्लान दिखा रहे हैं तो हमारी टीम 4 प्लान दिखाएगी। अगर हम 2 घंटे, हम 2 बजे सो रहे हैं तो हमारी टीम सोएगी नहीं, बिल्कुल जगी रहेगी। तो ये समझ लो कि ये बिजनेस पूरा उसी का है। अगर आप दो मतलब बिल्कुल सो रहे हैं, 2 घंटे सो रहे हैं, तो आपकी टीम 4 घंटे सोएगी। ये बिजनेस ऐसा है, इसमें हमारी जो टीम है, हमारी डाउन लाइन है, हमको हमेशा डबल करके देती है। हमारा योर डाउन लाइन विल डू द सेम थिंग एज यू विल डू। जैसा आप करते हैं आपकी टीम सेम ऐसा ही करती है, सेम ऐसा ही करती है। जी गुरुदेव। तो आपको हमेशा वही करना है, 100% यूजर बने। 100% यूजर का मतलब है
कि एक तो प्रोडक्ट तो यूज करने गुरुदेव मैं अपनी बताऊं, हेलमेट, सारे जितने भी चीजें ज्यादातर मैक्सिमम में मतलब 60 से 70% यूज करता हूँ गुरुदेव, अपने सिस्टम की चीजें यूज करता हूँ। और हेलमेट जो है गुरुदेव मुझे इतना शानदार लगा है कि बहुत सारे लोग हैं ना जो बाइक चलाते हैं हेलमेट को लटका के रखते हैं, उनको ये लगता है ना कि मतलब वजन रहता है गुरुदेव, उनकी भी गलती नहीं है, वो जो लटका के रखते हैं उनकी बिल्कुल गलती नहीं है। अगर मैं कभी किसी उसमें रहा, वो व्यक्ति बिल्कुल सही है। एक मुझे पुलिस वाला मिल गया था, मैंने यहाँ पे रोक लिया था, एक बंदा उसका लटका हुआ था, वो जानने वाला था पुलिस वाला ही मथुरा में। मैंने कहा इस बंदे की गलती नहीं है, ये जो बंदा है इसके हेलमेट में वजन है, ये एक्सीडेंट का कारण भी बन सकता है। हेलमेट बगल को देखेगा, मिरर को देखेगा, साइड को देखेगा, क्या करेगा अपना। मैंने हेलमेट फिर पहना के दिखाया उसको, दोनों का वो कंपैरिजन कराया। अपना जो हेलमेट है गुरुदेव इतना हल्का है, इतना हल्का है, कोई सी साइड देखो कितने कैसे भी 90 80 एंगल कितना भी घूम जाओ, कैसे भी कुछ भी करो, सर पे रख लिया ऐसे मालूम नहीं चलता हेलमेट रखा है गुरुदेव। सेफ्टी पूरी है, ISI मार्क है पूरा, कभी कोई दुर्घटना कभी भगवान की दया से होने नहीं तो पूरा सेफ रहता है माइंड। दूसरी चीज उसमें हवा भी लगती है गुरुदेव, गर्मियों में आप लगा के जाओ, ये समझ लो AC भी फेक, पूरा पैक होके जाओ गुरुदेव। अपना जो हेलमेट है इतना दमदार है, इतना दमदार है। एक दिन मेरे लिए किसी बंदे ने अपना दे दिया, मेरा लगा लिया, मुझे उसमें वॉमिटिंग हो गई थी गुरुदेव, क्योंकि जो जी घबराए जी मलचाए, अब वो लगा लिया था मैंने धूल की वजह से, और वजन और पूछो मत गुरुदेव। मैं कह रहा ये क्या चीज है। तो हमेशा अपने हेलमेट को जितने भी लीडर हैं यूज करें। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले खुद खरीदें, खरीदने के बाद फिर दूसरे लोगों के लिए प्रमोट करें। अपना हेलमेट इतना जबरदस्त है, आप जो काम कर रहे हैं ना, आप परेशान हो जाते हैं, सर थक जाता होगा, मैं भी कह रहा हूँ हेलमेट से दूसरे से, अपना हेलमेट से कभी नहीं झुके। अब मैं कहीं भी जाऊँ 2 किलोमीटर भी अपना हेलमेट लगा के जाता हूँ, मुझे पता है कितना फायदा है और कितना वो है, बहुत दमदार है गुरुदेव। और सारे प्रोडक्ट दमदार हैं गुरुदेव, मैं सारे यूज करता हूँ। गुरुदेव बैक करना, एक चीज मैं कह रहा हूँ गुरुदेव, अभी नौनी की बात बता रहा हूँ मैं। एक लीडर है मेरी टीम में, मनोज जी हैं, मनोज जी के लिए मैंने 2 नौनी दे दी। उनके मम्मी के पैरों में दर्द होता था, मम्मी ने 2-4 दिन पी, इतनी सी पी थी, अरे मेरा सही नहीं हो रहा, मैंने कही 4 बोतल पीनी पड़ती है, रेगुलर पियो, आपने बिल्कुल पी नहीं है। अब उसके बाद क्या होता, उन्होंने नहीं पी, उनकी वो बोतल रखी थी आधी सी और एक पूरी रखी थी। उनकी अभी शादी हुई थी मनोज जी की, उनकी जो वाइफ है उनके हेड में हेडक होता था, दर्द रहता था सर में। जैसे ही दर्द रहा उन्होंने MRI और जन क्या क्या करा लिया, और MRI CT स्कैन सारी चीजें करा ली, कहीं मालूम नहीं चला कुछ भी। अब उसके बाद क्या होता है, वो एक नॉर्मल डॉक्टर के पास गांव में जो रहते हैं वहां गए, जाने के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट कराने की गए, तो उन्होंने कहा, वो जो डॉक्टर साहब थे, आप ऐसा करो, किसी चीज से सही नहीं हो रहा था, आपके लिए एक चीज देता हूँ। तो उसने बिल में लिख दिया, 500 रुपये लिखा था वो। तो वो बंदा जो था वो समझ गया यार सिरप देता हूँ, वो समझ गया क्योंकि उसे पता था नौनी की इतनी महंगी तो यार वो चीज आती है जो नौनी है। उसने पूछ लिया तुरंत, नौनी तो नहीं है? हाँ नौनी है, कट करो इसे। उसने ये तुरंत कहा इसे कट करो। उसने कहा मेरे पास नौनी है, तुम्हारी 8 लीटर आ रही है 500 में, 1000 रुपए की, मेरी तो और सस्ती है, हमारी 830 के करीब है गुरुदेव, सस्ती है। और दूसरी चीज क्या, हमारी जो है MRP पे मिली थी, वो 500 उस पर MRP थी, करीब करीब वो तो 100 रुपए की होगी गुरुदेव, हमारी पे तो 1600 है MRP। 1600 की बजाय हमें 800 मिल रही है, 50% वो 500 की 250 की होगी। तो गुरुदेव मैं बता रहा हूँ, अपनी 250 की देखो 8 लीटर, और वहां पे 1 लीटर कितने की पड़ी, 500 रुपए की, नहीं पता नहीं गुरुदेव, वो मतलब अब वहां पे महंगी चीज है। और दूसरे वो बंदा कह रहा था तुम्हारी क्वालिटी में खराब होगी, लेकिन वो बंदा जो है मुझे अच्छी तरह से जानता है, तो उसने कहा तुम्हारी खराब होगी भाई, तुम्हारे पास 500 वाली है 8 लीटर 1000 उसकी, मेरे पास तो 1600 वाली है। नहीं, हमारे यहाँ जो है ना, वो जो अंतर है, वो जो आप कह नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे, वो ये है कि वो दूसरी जो है वो जितनी हमारी 1 किलो आती है, मतलब हमारा 1 लीटर आता है, उतना आधा किलो आता है उसमें, इतना अंतर है। जी जी गुरुदेव जी। और अपनी जो नौनी है गुरुदेव इतनी दमदार है, उसने कहा हमारी पे तो MRP 1600 है, हम तो भाई अपनी कंपनी करेंगे, कोई भी हो हमारी बिल्कुल हर्बल की, आपकी क्या मिला होगा अपने प्रोडक्ट पे गुरुदेव। उन्होंने पिया है, 5 दिन हुए हैं, कल मेरी बात हुई थी, मैं कह रहा था मॉर्निंग में मीटिंग में आ जाना भाई, तो मैं मीटिंग करूंगा, तो वो कह रहे थे मैं कोचिंग जाऊंगा, मैंने कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने नौनी के बारे में उनसे पूछा, यार किसी से सही नहीं हुआ यार, उस नौनी ने उनका हेडक सही कर दिया, मैंने चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरुदेव उनका जो सर का दर्द था वो गायब हो गया गुरुदेव, उस दिन से दर्द नहीं मारा, डेली दर्द होता था उनके। दूसरी चीज गुरुदेव मैं अपनी मम्मी के लिए यूज कराता हूँ, मम्मी पहले मुझसे मना करती थी इतनी महंगी कौन आता है, उनके हाथ में दर्द होता था यहाँ पे। अब गुरुदेव मैंने कहा मम्मी तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं तो अरबपति हूँ, तो अभी से टेंशन क्यों ले रही है। वो आज के हालात देखती है, लेकिन मुझे पता है गुरुदेव मैं क्या हूँ, मैं अपनी जिंदगी के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। तब मैंने उनसे बोला आप यूज करो कोई दिक्कत नहीं, तो उनका जो हाथ का दर्द है बिल्कुल फिट हो गया गुरुदेव।
जितने भी मिर्च मसाले वो पहले महंगा बोलती थी, आज लेकिन चाय बीत जाए ना तो वो कहती है लाला चाय बीत गई है, मैं किसी फील्ड में हूँ ना, फिर मैं चाय देने के लिए उनके पास जाता हूँ, मेरे चाय बीत गई है। तो जब मैं गली में रहता हूँ, जैसे मूवियों में देखता था, लोग जो है ना किसी बगल पड़ोसी में चाय बन रही है, तब खुशबू आ रही है, मैं कहता यार ये पागल बनाते हैं, खुशबू ऐसी आती भी होगी क्या चाय से। मैं दूसरे प्रोडक्ट की बुराई नहीं कर रहा गुरुदेव। जब मैंने एक दिन में छत पे बैठा था, हमारे घर चाय बन रही थी, मैं पीता नहीं हूँ वैसे, लेकिन खुशबू आई थी, मैं कह रहा था हाँ जो प्रचारों में दिखाते हैं खुशबू आती होगी, और अपनी चाय में भी आती गुरुदेव। दूसरे पड़ोसी जो है उनके घरों में खुशबू जाती है। एकदम प्रोडक्ट जितने भी हैं गुरुदेव, मेरी मम्मी जो है अब सारा प्रोडक्ट जब बीत जाए यहीं से मंगाती है, सारा प्रोडक्ट यूज करता हूँ गुरुदेव मैं डेली उससे। अब मैं जगा हूँ, जगने के बाद भी तेल यूज किया है मैंने, शैम्पू, फेस वॉश, क्रीम, 4 प्रोडक्ट मैं गुरुदेव अपने यूज कर चुका हूँ। अब हेलमेट करूंगा, जितने भी यूज है डेली यूज के गुरुदेव, टाई भी यूज कर रहा हूँ गुरुदेव मैं, सिर्फ सब इतनी दमदार है, इसे पहन के गुरुदेव पकड़ के ही मालूम चल जाता है हाँ है चीज, कोई दमदार चीज है गुरुदेव। मैं सभी लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि आप सभी अपने प्रोडक्टों को एक बार यूज तो करें। मैं ये नहीं कह रहा दोबारा मंगाएं, एक बार यूज करो। आपकी फैमिली वाले अगर ये ना बोल रहे कि हमें तो वही प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर मेरा नाम बदलना हो। दूसरी चीज, सिस्टम के लिए टूल्स, जैसे ही आप जो है जब कभी भी कोई काम कर रहे हैं या बिजनेस, आपने जैसे 15,000 का उनको पेमेंट कर लिया, तो उसके साथ 530 रुपए और ले लें, क्योंकि आपको टूल तुरंत ही देने गुरुदेव, मैं यही करता हूँ। उसके पास जब टूल्स रहेंगे तो गुरुदेव को देखता रहता है, हमें ज्वाइन अपनी आईडी खोलकर देखता हूँ। मैं सभी से कहता हूँ आप दिन में एक बार शाम को डेली आईडी देखें, जब आईडी देखते हैं तो उससे अपना जो है हम सिस्टम के साथ जुड़े रहते हैं, और कुछ मतलब अपना जो गोल कहते हैं ना, गोल अपना गोल ध्यान रहना चाहिए, ये काम होना चाहिए। समय पर ग्रुप मीटिंग कराएं, ये सारी चीजें गुरुदेव हो चुकी हैं। जी गुरुदेव नेक्स्ट, बी ए टीम प्लेयर। यहाँ पे अपने जितने भी लोग हैं, मागुरु जी, नितिन मागुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टीम के बारे में हमें बहुत कुछ, एक दिन मीटिंग लिखी बहुत कुछ सिखाया था गुरुदेव। हमको क्या है, एक टीम की तरह गोल बनाना है, गोल बना के हमें यहाँ पे लिखा हुआ टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। जब हम एक साथ रहेंगे, सिंगल माइंड अप्रोच, इस पे बहुत सारा बताया है मागुरु जी ने। हमको एक गोल के ऊपर पूरी टीम वर्क करनी है, पूरे टीम के जितने भी लोग हैं सभी को मिलके टीम वर्क काम करना है, काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, क्रॉस लाइन करनी नहीं है। हमें आपने ऐसी शिक्षा दी है, हमारा जो नेटवर्क है शिप्सों में सबसे बेहतरीन है, क्योंकि क्रॉस लाइन का तो गुरुदेव मामला बनता ही नहीं है, क्योंकि आपकी जो परवरिश है इससे ये समझ लो कि कोई दूसरी टीम में भी हो सके, हमारी में कभी नहीं हो सकती गुरुदेव, क्योंकि आपकी जो परवरिश है गुरुदेव, क्योंकि जैसा ऊपर देखता है बंदा वैसा ही नीचे करता है, बहुत दमदार है। हमें सभी को एक साथ मिलकर बहुत दमदार तरीके से काम करना है। और यहाँ पे जी गुरुदेव नेक्स्ट, अब टीवीएफ, टेप बॉक्स फंक्शन, ये 3 चीज आती हैं। तो हमको अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए जो बोलते हैं ना 6 से, अब आज जितना भी मैंने बोला है सारा ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बुक, मैं सारी चीज पढ़ता हूँ। दूसरी चीज ये है कि आप ये कह रहे होंगे इन्होंने इतना कैसे बोला, या जो भी है टाइम हो गया, नहीं तो मैं इस मीटिंग को 4 घंटे भी कर देता, क्योंकि एक एक टॉपिक जो है वो 1-1 घंटे का है, ड्रीम ब्रीम जितना भी है। मेन चीज मैं कहता हूँ, अगर आपने कोई बुक ले ली, जब आप बुक करेंगे, आप बिना पढ़े एक पेपर में एक लाइन नहीं लिख सकते हैं। आपके पास शब्दों का भंडारा नहीं होगा, शब्दों का आप चयन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको बुक्स रीडिंग करनी पड़ेगी। बुक्स रीडिंग करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़ें, बुक और ऑडियो ये तीनों चीज करें। बुक और प्रेशर, प्रेशर के लिए 3 बुक हैं गुरुदेव, इसमें से मैं आपको बता दूं मैंने 2 बुक पढ़ी हैं, अब इन तीनों को भी पढ़ूंगा। मैंने सवाल ही जवाब है गुरुदेव, आपने कल बोला था प्लान दिखाने के बाद पढ़ो गुरुदेव, मैं लिस्ट में जीता था तब मुझे सवाल ही जवाब मिली थी, मैंने तब पढ़ी गुरुदेव, मैंने पढ़ी है 1 साल बाद। लेकिन गुरुदेव जब मैंने पढ़ी तब मेरी समझ में आई कि यार सारा खेल तो यहाँ पे है, ज्वाइनिंग आएगी या नहीं आएगी, बंदे से किस प्रकार बातें करनी है गुरुदेव, एक बार में समझ में नहीं। और गुरुदेव मेरे पास, गुरुदेव तो गुरुदेव मेरे पास जो है, मेरे आपका गुरुदेव वो बोल रहा है मेरा लैपटॉप। तो गुरुदेव ये सवाली जवाब जो बुक है, सवाली जवाब बुक में बहुत बेहतरीन तरीके से बिजनेस के बारे में बताया, हम कैसे अपना बिजनेस बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे अपना बिजनेस बड़ा कर सके। प्रगति पथ, आज मैंने प्रगति पथ में तो सारा बोला है जितना भी बोला है। महागुरु जी जो कहते हैं प्रगति पथ पढ़ो, आपको पढ़नी है और उस पर अनुसरण करना है, डेली पढ़ो। यहाँ से एक एक बात जितनी भी आप ये समझ लो, प्रगति पढ़ आपने पढ़ ली तो आप कोई भी मीटिंग देने के लिए तैयार हो गए, चाहे कैसी भी सही। मैंने जो प्रिपरेशन करी है अब तक मैंने प्रगति पथ से करी है गुरुदेव, कोई और दूसरी बुक रिसीव नहीं उठाई। हमको इन सारी चीजों को पढ़ना है। जी गुरुदेव नेक्स्ट, जी गुरुदेव नेक्स्ट।
तो और ये है ना, ये बड़ी सोच का ये आप महागुरु जी बताते रहते हैं समय के हिसाब से पढ़ना है, और जितनी भी वीडियो ऑडियो है महागुरु जी जितने भी हमसे बोलते रहे तो हमें उस प्रकार से करनी है, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट चला जाता है। और क्विक सिल्वर एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब क्या रहता है? एक्सप्रेस का मतलब रहता है किसी चीज को तेजी से प्राप्ति करना। अब आप हमें एक चीज ये बताइए कि आप कोई बड़ा मुकाम हासिल करना चाह रहे हैं और आप साहब बुग्गी में बैठ गए, बग्गी में बैठ गए, भैंसा बग्गी में, तो कभी आप ज्यादा बड़ा हासिल नहीं कर सकते। सभी लोग क्या चाहते हैं कि हमें, जब आप किसी कोई यात्रा करने जा रहे हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे बम्बई हो, कोई यात्रा, जब सबसे पहले देखते हैं ट्रेन निकालनी, साहब ट्रेन निकालने के बाद गुरुदेव क्या देखते हैं? अरे यार ये 12 घंटे ले रही है, ये 3 घंटे ले रही है, 8 घंटे ले रही है। सबसे पहले हम उस ट्रेन का चूज करते हैं जो सबसे कम समय में, चाहे उसमें 5 मिनट का अंतर हो, सबसे पहले हम उस ट्रेन का चूज करते हैं जो कम समय में पहुंचा रही हो। इसी प्रकार हम हमेशा एक्सप्रेस का करते हैं, जो करते हैं बहुत सारे लोग जो हैं हवाई जहाज से जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी पहुंचना है। इसी प्रकार इस बिजनेस की जो एक्सप्रेस है, जैसे हम मोबाइल में किसी यात्रा को सफल बनाने के लिए हम एक्सप्रेस ट्रेन का यूज करते हैं, यहाँ पे हमारा QAC है। कोई भी बंदा आए तो 7 दिन में उसकी पहली वाली QAC कंप्लीट करा देनी है। पहली वाली QAC कंप्लीट कराने के बाद, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये बिजनेस कैसा है, आप तो इसमें महारत हासिल कर चुके हैं, तो आपको करना है। और ये समझ लो तीनों QAC 18-17 हजार का जो चेक है 15 दिन में बनवा के काम खत्म करो, तो वो बंदा जो है फिर दमदारी से काम करेगा। जय गुरुदेव। और सभी लोग डायमंड बने, भगवान से यही प्रार्थना है। गुड डायमंड। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मजा आ गया। और मैं तो बहुत मतलब ऐसा बोल सकता हूँ, एक फ्रेशर व्यक्ति को के लिए सनी कुंतल जी की जो ट्रेनिंग है वो रोल मॉडल ट्रेनिंग है। आप किसी भी, और मैं तो बोल रहा हूँ बहुत सारे लीडरों को भी रोल मॉडल ट्रेनिंग लग रही होगी। बहुत सारे लोग तो लीडर भी हैं, लेकिन उन्हें क्या बोलना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए और कैसे चीजें करनी चाहिए, बहुत ही इंस्पायरिंग। और आज इन्होंने क्या है ना, प्रैक्टिकल जो चीजें होती है, एक लीडर को कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकली कैसा होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज की ट्रेनिंग हर व्यक्ति जो फ्रेशर है और हर व्यक्ति जो लीडर है उसके लिए ये मतलब ट्रेनिंग ऐसी है कि अगर उसको कहीं पे भी दिक्कत आ रही हो तो उसे सुन लेगा तो उसे बहुत सारी चीज समझ में आ जाएंगी। कि मैं, क्योंकि कई बार अपलाइन के द्वारा बोली गई बात लीडर को समझ में नहीं आती है। एक जब फ्रेशर लेवल का व्यक्ति उन चीजों को बात करता है जो एक लीडर को करनी चाहिए, जब फ्रेशर लेवल का व्यक्ति उन बातों को करता है तो शर्म आती है उस आदमी को, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ। और आज बहुत लोगों को ये एहसास कराया गया होगा। आज इन्होंने जीत आपकी से बहुत सारा मटेरियल लिया है ना। किताबें पढ़ने का जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट इन्होंने हर टॉपिक पे जो है इन्होंने नजरिया को लेकर के जो बातें की, तो जो भी चीजें आप नई नई आप लोगों को लग रहा होगा यार ये बात कुछ में ट्रेनिंग में आती नहीं, आ कहाँ से गई। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं तो एजुकेशन का सबसे बड़ा फर्क पड़ता है। वकील साहब है तो किताबें पढ़ने का शौक ज्यादा है ना, क्योंकि तर्क को तर्क करनी पड़ती है वहां पे, तो हर चीज के लिए किताब पढ़नी पड़ती है, तो उसका भी एक इम्पेक्ट रहता है ना। और दूसरा क्या है कि इन्होंने किताबों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, ऑडियो वीडियो का इस्तेमाल किया ट्रेनिंग में। संपूर्ण ट्रेनिंग है एक फ्रेशर के लिए, बहुत ही दमदार ट्रेनिंग, बहुत ही जबरदस्त, 100 में से 100 नंबर, मतलब अमेजिंग, आज तक की सबसे बेहतरीन। मतलब जो जिस तरीके से हमारे सेशन चल रहे हैं हर दिन, मतलब आज मैं लोगों के चेहरे जो जिनके वीडियो ऑन है उनके चेहरे बता रहे हैं ट्रेनिंग कैसी हुई है। जिनके मतलब नहीं है उनका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जिनके जिनके वीडियो ऑन थे उनके चेहरे में देख रहा था, क्योंकि मैं ये ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि कौन किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो उनके चेहरे में देख रहा था, तो उनके चेहरे बता रहे थे ट्रेनिंग कैसी हो रही है। और इन्होंने बहुत सारी बात प्रैक्टिकल की है, बहुत सारे मैसेज दिए हैं अमल में लाने के लिए, बहुत सारी बातें बोली हैं। अब तुम में से कितने लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले यहाँ जो भी लोग फीडबैक देना चाहते हैं अपना हैंड रेज कर दें और हम सुनते हैं, फिर उसके बाद मीटिंग को क्लोजिंग की ओर लेके जाएंगे। तो सबसे पहले मानू जायसवाल जी ने हाथ खड़ा किया है, तो बहुत बढ़िया, ग्रेट। अच्छा 1 मिनट में अभी करता हूँ जी। बोले सर, सब कम शब्दों में ज्यादा बोलना है। गुरुदेव राधे राधे, बहुत ही शानदार। संगू जी आपके लिए पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। मैं आपसे पहले कई बार मिल चुका हूँ, बहुत ही आपसे मोटिवेट रहता हूँ सर, और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई मेरे से भी ज्यादा बोलने के लिए आप में ताकत है और मेरे से आगे निकलने की बहुत बड़ी ताकत है। मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपका। बहुत बढ़िया, बस क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है उस कहने के लिए आपका, क्योंकि पहली बार आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट टाइगर सर। जी प्रीति मैडम। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बधाई हो सानी सर। सानी सर एक ऐसे लीडर हैं कि अपनी टीम को तो फिट रखते हैं, लेकिन अपने सारे अप्लाइड में जितने भी लीडर्स आते हैं टीम में उन सबको फिट करके रखते हैं, उनकी एक क्वालिटी है। कई अप्लाइनों का कैमरा खुलवा दिया इन्होंने।
जी, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए मनोज जी। जी सर, नमस्कार महागुरु जी। नमस्कार। सबसे पहले तो सनी कुंतल जी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और वास्तविक जब से सनी कुंतल जी से मेरी मुलाकात हुई है तो मैं इनके अंदर एक, जो बोलते हैं ना कि अच्छा इंसान कहाँ मिलेगा, वो एक अच्छा इंसान की झलक, और झलक ही नहीं, प्रॉपर पूरे तौर से एक अच्छे इंसान की दर्शन होते हैं सनी कुंतल जी को देख करके। और इनके अंदर मानवता और इंसानियत और प्रेम कूट कूट के भरा हुआ है, और बहुत ही अनुशासित लीडर हैं, बहुत ही अनुशासित व्यक्ति हैं। मैं इनके इस जज्बे को और इनके अनुशासन को और इनकी महानता को मैं सैल्यूट करता हूँ। और बहुत ही शानदार इन्होंने आज ट्रेनिंग दी है महागुरु जी। बहुत कुछ हमें भी सीखने के लिए मिला है इनसे, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इनके लिए, आभार व्यक्त करूंगा उनको। शुक्रिया महागुरु जी आपको भी। बहुत बढ़िया। सुखसेना जी। हेलो, जय हो गुरुदेव। जय हो। पहले तो सानू जी को बहुत बहुत बधाई हो इतनी शानदार ट्रेनिंग देने के लिए। बहुत ही एक्साइटेड, मतलब जो कहते हैं ना 90% एक्साइटमेंट चाहिए अपने इस बिजनेस में, तो इस ट्रेनिंग में 100% एक्साइटमेंट दिख रहा था। और जो भी बातें बोली थी बहुत शानदार बातें थी, बहुत मतलब एक नॉर्मल एग्जाम्पल से जिससे उन्होंने ट्रेनिंग को सेट किया। और एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगी वो कैमरे वाली तो कैमरे वाली बहुत शानदार चीज थी, और सभी के कैमरे भी काफी लोगों के ओपन हुए। तो बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सर, ऑसम ट्रेनिंग। जय हो सर। रितेश अग्रवाल जी। जय हो। हेलो, जय हो गुरु जी। जय हो। सानियो जी, बहुत बहुत बधाई आपको आज की धन्यवाद सर, शानदार ट्रेनिंग लेने के लिए। और कहीं ना कहीं सही बार मैं आपसे मिला हूँ तो आपके नेचर बहुत शानदार, बहुत पोलाइट नेचर है आपका, एक हंसमुख स्वभाव के हैं आप भी, तो ये तो मुझे दिखता है आपकी बातों से भी। दूसरा, आपने आज का सेशन बहुत शानदार लिया, और आपसे बात करते हैं या आपको सुनते हैं तो आपकी बातों में कॉन्फिडेंस बहुत दिखता है। तो कहीं ना कहीं जैसे अब मैं भी बोलता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस की कमी कहीं ना कहीं लगती है, लेकिन जब आपके ट्रेनिंग को या आपसे मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और बढ़ता है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे आपसे सीखने को मिलती है। दूसरा, प्रोडक्ट प्रमोशन को लेकर आप शुरू से बहुत बिंदास रहे हैं और बिल्कुल ठोक के बोलते हैं अपनी प्रोडक्ट को लेके, तो ये भी एक आप में बहुत अच्छी क्वालिटी है। और क्या आपने सही कहा, जब तक हम खुद यूज नहीं करेंगे तो हमें विश्वास भी नहीं होगा और हमारी वॉइस टोन भी नहीं बदलेगी। तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला आज के सेशन से। ऑसम ट्रेनिंग ली आपने, ऑसम सेशन लिया है, माइंड ब्लोइंग रहा आज आपका सेशन, तो बहुत कुछ सीखा मैंने। जय हो सर। बहुत बढ़िया। केदल जी। जय हो महागुरु जी। जय हो। महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। सनी कुंतल जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सनी कुंतल जी ने जो एक एक शब्द बोला है महागुरु जी, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है सनी कुंतल जी की, कि इन्होंने जो भी शब्द बोला है इनके हर शब्द में कॉन्फिडेंस और विश्वास मुझे नजर आया है गुरुदेव। और ऐसा विश्वास और ऐसा कॉन्फिडेंस हर व्यक्ति के अंदर अगर हो गया तो यहाँ बहुत बड़ी महारत हासिल कर सकता है गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा गुरुदेव। जय। मधु शर्मा जी। राधे राधे सर जी। राधे राधे। सर जी, आज मुझे इनकी ट्रेनिंग से बहुत अच्छा लगा, काफी बातें समझ में आई मेरी। एक तो वही आई ब्रेड वाली बात के जैसा दोगे वैसा मिलेगा। जैसे कि बोए पेड़ बमूल के तो आम कहाँ से खाएं। तुम जैसा बोओगे बिल्कुल वैसा ही काटोगे, जैसा तुम लोग करोगे तुम्हारी डाउनलाइन बिल्कुल वैसा ही करेगी। बिल्कुल हमको ऐसे चलना है कि हमारी डाउनलाइन कहीं भी इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि अपनी एक गलती आगे चल के सारी टीम को गलत कर सकती है। तो ऐसे काफी बातें मुझे बहुत समझ में आई। प्रोडक्ट भी आई तो मैंने भी प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, तो मुझे बहुत से अच्छे लगे। जितने मैंने खरीदे यूज किए वो सारे मुझे बहुत अच्छे लगे, और कुछ थोड़े बहुत रह गए मैं उनको भी लेना चाहती हूँ, क्योंकि सारी जानकारी पहले मैं लूंगी जब मैं किसी को दूंगी। हो सकता है कभी कोई नुकसान हुआ तो वो सारे लोग मेरे से ही कहेंगे, इसलिए पहले मैं यूज करूंगी
जिस चीज को किसी दूसरे को दूंगी मैं। बहुत बढ़िया। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ सर जी, और अच्छा करूंगी मैं। रवि सक्सेना जी। जी राधे राधे साहब। बहुत बढ़िया ट्रेनिंग रही है सानू जी की, और मजा आ गया कुल मिलाकर के। गुरु जी बहुत बढ़िया। गुरु जी, सारी जो देन है रवि गुरुदेव और चौहान गुरुदेव की है, और आपकी गुरुदेव, क्योंकि ये जो है जैसे पिछले लॉकडाउन में पर डे ट्रेनिंग लिया करते थे, मीटिंग, तो गुरुदेव वहीं से कहीं ना कहीं मैं सीखा हूँ सारी चीजें। बहुत बढ़िया, सारी मतलब जितनी भी है सभी रवि गुरुदेव की है सारी कृपा। बहुत बढ़िया, गुड, ग्रेट, शानदार। कुछ नहीं है सिस्टम। और आज की ट्रेनिंग वाकई बड़ी दमदार रही, और जैसे कि मैं सामने जानता हूँ एज अ प्रोफेसर लेवल पे, प्रोफेसर नहीं करना है, और जिस तरीके की नॉलेज है और जिस तरीके की आज ट्रेनिंग ली है, और जैसे बोलते हैं ना किसी लीडर से ऐसा बुलवाया जाता है तो वो आधा घंटे बोलना पड़ता है, 1 घंटे बोलना पड़ता है। मुझे मालूम है शानू की कैपेसिटी, शानू ने 4 घंटे बोल सकता हूँ। मैं जानता हूँ शानू एक टॉपिक पर आपको तो पूरे दिन बोल सकता है, क्योंकि मैं शानू का भाव मिलते हैं ना शानू के साथ में। तो जैसे मैं मिलता था, मेरे प्लान्स जैसे जॉनी बैठे हुए हैं, तो जैसे मेरे प्लान्स मेरे साथ जाते हैं तो मैं प्रयास ये करता हूँ कि आप बस बैठे रहो, बाकी सारा खेल मेरा रहेगा। शानू के साथ भी मैं जाता हूँ तो बिल्कुल मेरे को अपनी झलक भी दिखाई देती है कि सर आप बैठे रहो, बाकी सब मैं कर लूंगा, बस आप बैठे रहो, अगर कोई बात हो तो जाना, नहीं तो बैठे रहो आप। तो मैं देख रहा है शानू, तो वाकई में शानू दमदार ही कहते ना, जैसे कि टॉपिक आता है कि भरी बोरी नहीं खड़ी हो सकती, खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती। तो शानू वही कहते हैं जैसा मसाला अंदर गया है वैसा ही बाहर निकल के आएगा। और मसाले भी कई टाइप के होते हैं, अच्छे मसाले जा रहे हैं, तीखे तो नहीं जा रहे, या तेज तो नहीं जा रहे, तो बड़ा अरे वहां कुछ नहीं डाला सर, मेरे अंदर भी मसाला डला हुआ है, वही डिलीवर हो रहा है और कुछ नहीं है। ऐसे ही मैं ट्रेनिंग अपनी टीम की, जैसे प्रीति मैम ने दी, मानू सर ने दी, आज शानू मेरे पास सारी रिकॉर्डेड ट्रेनिंग हम दोनों क्या करते थे, तो मैं देख रहा था कि सभी ट्रेनिंग रिकॉर्डेड है मेरे पास जूम पे, जैसे अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं देख रहा था भाई वाह मजा आ गया, कुल मिलाकर के लग रहा है कि हाँ आज ट्रेनिंग हो रही है, और कोई प्रोफेशनल लेवल की नहीं हो रही है, अच्छे लेवल की मीटिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल। बहुत बढ़िया, शानदार। इनके अपलाइन है ओम प्रकाश जी, इसमें जिनकी परवरिश में ये आगे बढ़े हैं और बहुत कुछ। ओम प्रकाश जी अगर हैं मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आज की ट्रेनिंग को लेकर कुछ कहें। जी जी सर जी, राजकुमार जी भी शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं। राजकुमार शर्मा जी। ये गुरुदेव नमस्कार। नमस्कार। सभी पैनल पर सभी साथियों को भी नमस्कार। गुरु जी आज श्यानी कुंतल जी की जो वास्तव में जो ट्रेनिंग जो रही है ना, वास्तव में दिल से इन्होंने ट्रेनिंग दी है सर, आपके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। वास्तव में बहुत गजब जापा कर दिया। और मैं तो सर एक चीज जानता हूँ कि एक अभी ब्रॉन्ज के लिए भी क्वालिफाई नहीं है, मगर उन्होंने, अगर मैं बात करूं, आज टोपाज लेवल और एमएल लेवल तक की पोजीशन की ट्रेनिंग दी है सर ने। बहुत गजब सर, मैं मान गया। और मैं इनकी ट्रेनिंग को फील्ड में भी था, मैं रास्ते में आ रहा था तो बाकी लीड लगी हुई थी, सारा बात को सुन पा रहा था मैं। और अभी मैं फील्ड में ही हूँ, और अभी मेरे साथ में महाराज जी ज्वाइन हुए हैं सर, और भगवत गीता इन्होंने ली। गुरुजी इन्होंने जो कमिटमेंट किया, 21 भगवत गीता महाराज जी निकलवा रहे हैं गुरुजी, क्या सामने बैठे। बहुत बढ़िया, जय हो। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया राजकुमार जी, ग्रेट। चलिए, एक तो बहुत अच्छा मैसेज जो है राजकुमार जी ने दिया कि मीटिंग को भी अटेंड किया जा सकता है, रेडी होके फील्ड में भी समय से पहुंचा जा सकता है। और ये डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरीके से अपनी प्लानिंग बना रहे हैं जाने की फील्ड में। और बहुत बढ़िया, बधाई हो टाइगर साहब, शानू कुंतल जी, बहुत बहुत बधाई हो शानदार ट्रेनिंग देने के लिए, है ना। शुक्रिया गुरुदेव। गुरुदेव मैं एक बात, टाइगर साहब आपने जो बुक दी थी ना, 2 द सीक्रेट और जीत आपकी, जी जी जी, पूछा था कि 3 महीने बाद मतलब बताना कि क्या समझ में आया। गुरुदेव उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आपका मेरे ऊपर हाथ है गुरुदेव, इस चीज के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी की जिंदगी में ऐसे महागुरु जी आए। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ गुरुदेव। बिल्कुल बब्बर से, बहुत बढ़िया, ग्रेट। देखिए शानू जी ने बहुत सारी नॉलेजेबल बातें जो की हैं
वो बुक्स में से की हैं, ऑडियोज वीडियो से की हैं, या इन्हें जब भी जहां भी सीखने का मौका मिलता है ये सीखने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, है ना। और जो बोलते हैं ना, हनुमान मोड में रहते हैं बिल्कुल। एक बार बोल दो तो बस वो अपने आप कर देता है, फिर वो फिक्र, मतलब आप टेंशन फ्री हो जाओ उसको अगर कोई काम दे दिया है तो। ये हर एक को बोला जाता है, ऐसा नहीं है कि केवल सान्यू को ही इस चीज के लिए बोला जा रहा है। तो थोड़ा सा लीडरों को बस इतना समझने की जरूरत है कि हम जो है किस चीज को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। और बहुत बढ़िया, ग्रेट टाइगर साहब, आने वाले भविष्य में नो डाउटली ब्रॉन्ज भी बनोगे, सिल्वर भी बनोगे, गोल्ड भी बनोगे, डायमंड भी बनोगे और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनोगे। बहुत बढ़िया, ग्रेट टाइगर साहब, बधाई हो। और इसी तरीके से कंटिन्यू ग्रोथ लेते रहो, सीखते रहो और आगे काम करते रहो। थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बढ़िया है, दमदार है सर, मजा आ गया। सबकी फीलिंग तो हम नहीं ले पाएंगे यहाँ पे, टाइम अलाउ नहीं कर रहा हमको। तो इसी के साथ में हम सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और फिर कल मिलते हैं शुक्रवार का दिन, जोड़ा तारीख। राधे राधे सर, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी।